वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं जागो लाहौर स्पेशल के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और मेरे साथ हैं आज भी आमिर ज़फ़र। जनाब ईद के ईद मैं इनका भी मेहमान होता हूँ और आपका मेज़बान होता हूँ। बड़ी ईद है, ईद की बड़ी खुशियाँ हैं। जिस तरह ईद की खुशियाँ बड़ी हैं उसी तरह जो मर्द ख़वातीन हैं उनकी मसरूफियत भी ज़्यादा है। और आज से तो दावतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, आने जाने का, मेहमान बनने और मेज़बान बनने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहला दिन आपका कैसे गुजरा? पहले दिन तो हम यहाँ पे थे, एक तो सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम में, उसके बाद घर जाके खाना शाना खाया है, शाम में रेस्ट किया थोड़ा सा और फिर एक आधी फैमिली की तरफ गए हैं। कुर्बानी नहीं की? कुर्बानी मेरा जो कुर्बानी का इशू है वो थोड़ा सा इस तरह के मसरूफियत की वजह से घर पे नहीं होती। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कुर्बानी करके आपको घर में भेज देते हैं, तो मैंने उनसे एक डील की हुई थी और वो घर आगे कुर्बानी करके सारा और आपको भेज दिया। लेकिन गोश्त खुद बांटा या ऑब्वियसली वो तो छोटा भाई है, घर बच्चे हैं, उन लोगों ने बांट दिया। जब तक हम गए तब तक बंटा हुआ था, कुर्बानी का काम सारा हो चुका। अच्छा, वो सारा हो गया था, आपने बस जाके खाया है बस। जो घर वालों ने बनी हुई थी, बाकी चीजें बनी थी, सबसे पहले जाके तो वो खाई है। और आप भी बताएं आपने कल क्या किया है, क्योंकि आपने बनाया कुछ जाके? हाँ, नहीं बिल्कुल जो सही बात है वो बतानी चाहिए। ऑब्वियसली हमारा भी दिन क्योंकि यहाँ पर गुजरा, आपके साथ हैक्टिक डे था। यहाँ पर काम करना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको भी वही इम्यूनिटी मिली जो मुझे मिली घर जाके? मुझे भी वही स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जो आपको मिला है कि मैंने भी जाके बस खाया कि कलेजी बनी हुई थी, बाकी सारी चीजें बनी हुई थी। तो ये एहतमाम किया जाता है अपनों की तरफ से, अपनों के लिए ही। और जिस तरह हम यहाँ पर भी एहतमाम करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हमें अपना मानते हैं और हम आपको मानते हैं। पूरा साल मेरे ख्याल से हम लोग खासतौर पर इस ईद का इंतजार कर रहे होते हैं। एक तो हमने कुर्बानी करनी होती है जो कि बहुत से लोग पहले दिन कर लेते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन भी चल रहे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इस ईद पर आपने कुर्बानी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हम लोग दिलों में नफरतें रखते हैं, कदूरतें रखते हैं, उनको भी कुर्बान करें। और जिससे भी आप रूठे हुए हैं, कोई आपसे रूठा हुआ है ना, जाके गले लगा लें। बिल्कुल, रूठों को जरूर मनाए। हमारे तो साला साल नफरतें चल रही होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो चल रहे होते हैं। तो इस तरह की जब चीजें आती है, इवेंट्स आते हैं, त्योहार आते हैं, तो जरूर आपको अपने दिलों को और ये तो वैसे भी ईद कुर्बान है ना, तो कुर्बानी देनी हम सबको चाहिए। क्योंकि और जो कुर्बानी का बेसिकली असल मकसद है वो भी यही है। क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले कि जो हुक्म था वो ये था कि पसंदीदा चीज़ों को कुर्बान किया जाए। तो जनाब आपने अपनी पसंदीदगी को, नफरतों को और जो अनाए हैं उनको कुर्बान करना है। तो अब हमने तो अपना बता दिया है कि हमने किस तरह दिन गुजारा और आज का दिन किस तरह से शुरू हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमने गेस्ट से भी मुलाकात करानी है आपकी, जिन्होंने हमारे इस आज के दिन को और आज के शो को चार चांद लगाने हैं। तो मेरे ख्याल से लेडीज फर्स्ट हो जाना चाहिए। और आप लेडीज जो हमारी मेहमान है उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ, क्योंकि बड़ी ईद है और हम सब ने गोश्त खाना है। और पूरा साल हम आपको, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ, सारा साल खाती हैं, बट फैमिली से ताल्लुक है इनका माशाल्लाह। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट है जरूर, लेकिन खाने वाले नहीं है। मैं बहुत कम खाती हूँ। हाँ, तो ये होता है कि जनाब हम पूरा साल आपको बता रहे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को बुला रहे होते हैं और आपको बताते हैं कि आपने बड़ा बैलेंस्ड डाइट के साथ अपनी पूरी जो रूटीन है उसको बनाना है। लेकिन जैसे ही ईद आती है ना, तो हम लोग सब ही जो है ना टूट पड़ते हैं गोश्त के ऊपर। और सुबह नाश्ता भी गोश्त से हो रहा होता है, दोपहर को लंच भी और रात को डिनर भी, इवन तो के स्नैक्स वो भी गोश्त। अच्छा, इस चीज में हमारी अम्मियों का भी बड़ा रोल है। हमारी अम्मियों का भी बड़ा रोल है। उन्हें होता है कि जो थोड़ा बहुत हमने अपने लिए रखा हुआ है ना, इसको खत्म करें, जल्दी से फ्रिज से निकालें, सुबह दोपहर शाम। तो हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किन किन को नहीं खाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली एक न्यूट्रिशनिस्ट होनी चाहिए थी हमारे पास, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, जो हमें बताए कि गोश्त ज़्यादा खाने के नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए मरियम अजीज़ को हमने दावत दी है आज के शो में। मरियम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और ईद मुबारक। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक टू यू एज वेल। तो मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं आप लोग? हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अपनी मैं कह रही हूँ कि अपनी तारीफ खुद ही कर ले, किसी को मौका ना दे हम करने। ईद है तो करनी भी चाहिए। एग्जैक्टली, कपड़े पहने तो करनी भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक और जो गेस्ट है हमारे पास, क्योंकि हमने कहा है कि हम लोग लेडीज फर्स्ट करेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी। आप डिफरेंट शोज़ में उन्हें देख रहे होते हैं, बहुत सारे उनकी ट्रैक्स हैं जो आप लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उम्मे लैला शम्सी ने हमें ज्वाइन किया है,
है जो कि पाकिस्तानी सिंगर हैं। तो लैला आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ईद मुबारक। कैसी हैं आप सबको भी ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ आज के दिन आप सबसे मिलके, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। चले जी अब आपकी टर्न आ गई है। मेरे साथ इस वक्त राइट साइड पे जो शख्सियत बैठी हैं, जुमला हम अक्सर सुनते हैं कि नाम ही काफ़ी है, वो इन्हीं के लिए जुमला है। और कॉमेडी के बेताज बादशाह, दुनिया न्यूज़ का पार्ट हैं, दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम हस्बे हाल का पार्ट हैं और पूरी दुनिया इनको जानती है। नवाज अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया सर। ईद मुबारक। सर ईद मुबारक सर। जागो लाहौर के जनाब देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको जनाब दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ईद अच्छी गुजर रही है? ऐसा जनाब पहले दिन उन्होंने तो कह दिया कि जनाब मसरूफियत थी बहुत। तो मैं इंजी लगा कि जब मैं तो गोश्त ही मंगन गया है। अच्छा, आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने ख़ास तौर पे आपको इनवाइट किया। हमें पता है कि बहुत मसरूफ़ थे आप, लेकिन इसके बावजूद आप आए हैं। सो अगेन मैनी थैंक्स। फनकार की ज़िंदगी तो यही है ना सर, वो तो लोगों में तकसीम हुआ है। हमने तो बस सुबह से शाम तक यही काम है, रिकॉर्डिंग है, रात को शो, रात को थिएटर, बस इसी तरह ही ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन अच्छा है, रहना चाहिए कैमरे के सामने। अब तो ज़िंदगी भी उसकी है जो सामने नजर आ रहा है। हमें भी आपने टाइम दे दिया। अच्छा नवाज भाई, हमारे साथ जो एक और गेस्ट मौजूद हैं, सराइकी फोक सिंगर हैं। यकीनी तौर पर आप तो उनको जानते ही हैं और नाजरीन भी उनको जानते हैं। उनके जो फेमस ट्रैक्स हैं उनमें शौक दा मुल्क कोई ना, ढोला वे सूट तेरा काला काला और सेहरा, ये बड़े फेमस ट्रैक हैं, आप सबने सुने होंगे। मजहर आई साहब, मजहर साहब बहुत शुक्रिया एंड वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद अच्छी गुजर रही है। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਯਾਰ सर रंग ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਸੀ। मुझे पता ਮੈਡਮ होता ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਵਾਈਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਤੂੰ ਤੇ मैं। क्या बात है सर मुझे बेसिकली कोई और सूट मिला था आज। अच्छा। लेकिन जो हमारा आपको वो सूट नहीं किया, बिल्कुल सूट नहीं किया। मैंने मिन्नतें की, मैंने कहा यार वो सूट दे जो सूट करे और जो मैच करे, जो मैच भी करे। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਣੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। सर ईद तो फिर चंगा भी तो लगता है ना। नवाज भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आज का दिन कैसा आगाज हुआ? आज के दिन का पहले दिन पे आपने क्या क्या किया, क्या क्या कुछ खाया, क्या नहीं खा सके? आज खाना वाना तो अब है होता ही नहीं इतना, क्योंकि उम्र के हिसाब से होता है कि वो एक टाइम ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि कल्ला बकरा हुए थे मैं हूं। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। वो कहते हैं जिन्हें भी छोटे हुए उन्हें ही पागल है। हाँ वो तो है, वो तो आप हैं माशाल्लाह। वो सर पहला दिन ऐसे ही नमाज पढ़ने के बाद फिर वही कुर्बानी का सिलसिला। अच्छा। फिर बच्चों को अब तो ईदी वीदी तो बच्चे वैसे ही मांगते वैसे ही मांग हैं, लेते चाहे बड़ी हैं, ईद हो छोटी ईद हो, उन्होंने वो तो इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल। एक गोश्त तुसी अलहदा ही मंगवाया है, तो लाख 1.5 लाख रुपए अलहदा नुस्खा है। हाँ, ये तो वो बड़े फिर ना- आजकल तो और वो बड़े स्पेशल कहते हैं कि महंगे हुए हैं बकरे, जी 2 दिन नवाज़ा। पहले जनाब, बल्कि अब बकरा लेने जाओ तो आगे से वो रेट सुन के बंदा कह रहा है क्या बक रहे हो। क्या बक रहे क्या बात है। तो वो बड़ा ही अजीब सा, अब तो बकरा भी बंदा देख के कहता क्यों? क्योंकि रेट इतने हो गए अब ना। अब तो कोशिश लोग ये करते हैं कि कोई बेड़ा कर लिया जाए, उसमें 7 हिस्से डाल दिया जाए, या मस्जिद में हिस्सा डाल दिया जाए, क्योंकि उसमें ना क्योंकि 30,000 रुपए या 25,000 में अगर रेट अब मस्जिद नहीं, वो प्राइवेट करें मस्जिद करें, वो सारा यही चल रहा है। लेकिन वो उससे बच जाता बंदा जो कसाई को ढूंढना। जी जी, वो जिस तरह कसाई भी है ना, वो पहले तो उनसे जो अताई कसाई आ रहे थे वो चारों पैर थे गर्दन ला के साइड पे रख देते थे, कहना जो टंगिए कितने। और कसाईयों के नखरे बहुत कहता हूं हट जाओ पीछे। और वही बात जो मुनीबा पूछ रही थी मुझसे कि आपने कुर्बानी की नहीं की। वो तानू करते हैं नहीं, वो कल के दिन का पूछ रही थी ना कि आपने कुर्बानी नहीं की। पानी भी बुखार की तरह देख लो, थोड़ी देर के मेहमान हो बकरियां और वो बेचारा अच्छा बेचारा तो सवेरे सवेरे अजान तो बाद नमाज तो बाद छुरियां नजर आने लग पैंदी है, तो बेचारा उंज खामोश हो जाता है। वो जो भी कसाई लगदा वेख रहा है मेरी हल नहीं है, शुक्र है मैं बच। अच्छा, ये बड़े कहते हैं कि ऐसा होता है जानवर को रात को, से ही मेरे ख्याल से उनको पता होता है कि उन्होंने कुर्बान, नहीं वो खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना भी छोड़ देते हैं। बड़ों से हमने यही सुना है, बुजुर्गों से यही सुना है कि उनको पता होता है जिस जानवर ने कुर्बान होना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मजहबी फ्रीजा है और इसमें एक इस्लाम चल जाता है। देखिए जिसने कुर्बान अच्छा, जिसने कुर्बान होना होता है उसको भी पता चल जाता है, जिसने कुर्बानी करनी होती है उनको भी पता होता है।
आजकल कुर्बानी दोवां बदल गई मुझे कुर्बान हुए अरसा हो गया वैसे तो अरसा हो गया अब। नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ जवानी वाले भी दसी नहीं गल्लां सारियां बुढ़ापे च कोई नहीं सर इंशाल्लाह तो मेरे ख्याल से जिस तरह हम गोश्त की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है तो उनसे पूछ लेते हैं कि हम लोग जो गोश्त इतना ज्यादा खा रहे होते हैं उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कितना खाना आप चाहिए। भी खाती हैं मरियम वैसे गोश्त खाती हैं ईद पे? बड़े छोटे का भी नहीं पता लगता कि बड़ा खा रहे हैं छोटा इकट्ठा ही खा जाने हैं। अक्सर तो बना भी इकट्ठा ही लेते हैं। ये देख ले अच्छा था बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसा ही है कि हाँ गोश्त तो बहुत ज्यादा खाया जाता है और खास तौर पे लाहौर में तो वैसे ही गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है। ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਵੇ ਹੁਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ बस ये है कि मैं यही कहूँगी कि ऑब्वियसली अगर कुर्बानी हो रही है तो आपको पता है कि आपका ही गोश्त है फ्रीजर में है जगह तो थोड़ा आराम आराम से खाएं थोड़ा ब्रेक देके खाएं क्योंकि फ्रीजर में रखना भी नहीं चाहिए लोगों को देना चाहिए जो असल ऐसा ही है मतलब नहीं जो आपका हिस्सा है देख जो आपका हिस्सा है वो तो आपने रखना है बोलिए हाँ जी अंजुम साहब आपने रखना है ना क्योंकि फिर अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो सारा ही बना के एक टाइम पे खा लेंगे लोग इसी तो ये है कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में ऐसे ना खाएं कोशिश करेंगे लंच में खा लें और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ही खाएं मैक्सिमम क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है तो उसकी वजह से ना आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे यूरिक एसिड बहुत तो बड़ी ईद पे ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में बहुत पेशेंट्स क्योंकि उनको जो है वो डायरिया हो जाता है साथ ही हैज़ा उल्टियाँ बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्मी के साथ साथ ना जब आप एकदम कोई हैवी चीज खाते हैं तो वो आपका पेट हजम नहीं करता। तो डॉक्टर फिर मरीज भी को कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे को कौड़ी दवाई ना लिख के देना अगो डॉक्टर साहब भी ना वो 2 किलो जलेबियां लिख देंगे। अच्छा 50 प्लस जो लोग हैं उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? वो तो एक बोटी लेके देख रहे हैं बस देखते रहे उसको मतलब 50 प्लस के लिए भी यही है कि आप खाएं मतलब मैं ये नहीं कहती कि आपको मना नहीं है कोई भी चीज़ आप हर चीज़ अगर आप हेल्दी अमाउंट में रह के खाएं तो आप हर चीज़ खा सकते हैं बस थोड़ा सा ऑर्गन मीट जो है जैसे कलेजी फिफ्रा बहुत ज़्यादा बनता है या फिर हमारे घरों में जो है वो दिल बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक से बना के खाया जाता है तो उसमें आयरन के साथ साथ यूरिक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो जैसे ही वो आप खाते हैं 1 या 1.5 दिन के बाद आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है आपके जो ख़ास तौर पे यूरिक एसिड की ये अलामत होती है कि आपके जो पाँव का अंगूठा है वो सूज जाता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई है तो कोशिश करें कि जो बड़े लोग हैं ख़ास तौर पे 50 या 45 प्लस है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा वर्क में नहीं होता क्योंकि एज ओल्ड एज आती है तो आपका स्लो डाउन डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की दिल बनाना और लेना देना ये बड़ा अच्छा दिल करना ये दिल का मामला अच्छा हमारी अम्मियों के लिए भी कोई पैगाम दे दें क्योंकि मेरे साथ तो बचपन से होती है सर नहीं खाने की बात हो रही है बना रही होते हैं और आप ऊपर से कह रहे हैं कि उनके लिए पैगाम दे दें कितनी वैसे बुरी बात है क्या आंटी नहीं अम्मी एक तो आवाजें बढ़ रही होती हैं और देखिए जरा क्या कह रहे हैं खचरा ਜਿਹੜਾ कंपेयर है पता भी तो फिर पूछी जा रहे हैं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होता ये है कि अच्छा अम्मी जे प्लेट च कट्टा सारे लेवे ते ओदे च ना आप ही लैन पा लेगा ये मेरा है गल नहीं मुक गई है इधर आ जाने चलो कोई गल नहीं होता रहता है बड़ी ईद है फिर सारे खुश हो लेने कुर्बानी हो गई है खुश हो गई है मदर साहब की जानी पड़ते हैं मदर साहब आप कैसे ईद मनाते हैं पहला दिन कैसा रहा आपका कुर्बानी खुद की लंघिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘਿਆ क्या दूसरा दिन नहीं दूसरा दिन है तो पहला किवें दा लंघिया क्योंकि कुर्बानी दा की एहतमाम ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ हां जी ਉਠੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ हां जी ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ करते हैं हर किसी को तो नहीं ना तो अल्लाह ताला का जिस पे करम है वो कुर्बानी देता है दूसरे जिनका हक है वो गोश्त लेके जाते हैं बिल्कुल ठीक है ना तो ये एक किस्म की वो एक खैरात का दिन है खुशी का दिन है जिनको नहीं मिलता अल्लाह ताला वो दिन रखा हुआ है ठीक है बच्चे खुश हो रहे होते हैं ईदी देते हैं ये करते हैं वो करते हैं पहले ईदी लेते हैं ढूंढ देते हैं मज़ा आता है बस क्योंकि हर स्टेप जो आता है ना ज़िंदगी का उसको एंजॉय करना चाहिए ठीक है उसको एंजॉय करना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो अभी 40 का हूँ या 50 के लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको 50 का अल्लाह ताला ने कर दिया है या 60 का आपको कर दिया है या 7 आप 70 के आप हो गए हो अल्लाह ने कितना कर्म किया कह रहे हैं ये आमिर
पता नहीं मुझे, मैं एक चीज वो बात कर रहा हूँ। तो ये वैसे तो नवाज साहब उन्होंने क्या सीखा नहीं करता, मैं तो खुद बता मैं मेरे ऐसा 50 साल दे हाँ दूजी बार मिले 40 दे, हुण मिले 30 होते हैं। अगली बारी फिर ना मिलना, अगली बारी भाई क्या बात है, हम तो बकरा देख के कह रहे होते हैं कि आ बकरा आगे रल के खाइए तू से मैं। क्या बात है, वाह। क्या बात है। बाकी आपने मेरा तारुफ करवाया था एक सॉरी से, मैं सराइकी सिंगर नहीं हूँ, अच्छा पंजाबी सिंगर। मैं पंजाबी ठेठ पंजाबी सिंगर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है कि पूरे वर्ल्ड का सिंगर हूँ मैं, माशाल्लाह। और पूरी दुनिया में मैं जा चुका हूँ, लंदन अमेरिका, जहाँ पंजाबी जुबान परिंदा ही बोलते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, जा चुका हूँ। प्रोड्यूसर साहब सुन लो, है मैनू इतने सराइकी ठीक है ना। मुझे था कि शायद आप बोलते होंगे या सराइकी में गाने गाए होंगे। मेरा दूर दूर तक कोई तलक नहीं, जी मैं तेरे नाल कोई तलक नहीं, मैं सराइकी वाहिद पंजाबी सिंगर हैं, क्या बात पंजाबी है, प्योर क्या बात है। पंजाबी। लेकिन मेरा बेटा सराइकी नाल ताल्लुक है बेटा, क्योंकि मुल्तान नाल ताल्लुक है। लेकिन आज तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक बन गया है ना, देखो इंशाल्लाह। आज तो बन गया है ना। सराइकी क्या है? सराइकी ऐसी हमारी एक मीठी ज़ुबान है, एक कल्चर है हमारा, एक सूबे का, एक लैंग्वेज ऐसी है कि अल्लाह ताला ने ना सराइकी को शुरू से, ये जो पट्टी है, ये जो ज़ुबान है ना, इसमें मिठास बहुत है। मैं इतनी मिठास से बंदा बात कर रहा हूँ तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। तो क्या बात। ये एक सर्कल ऐसा चल रहा था, एक वक्त ऐसा चल रहा है कि सराइकी के जो सॉन्ग है वो बहुत हिट हो रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इंडिया वालों ने उठा उठा के इंडियन फिल्म जो म्यूजिक कार है उसमें सराइकी गानों के म्यूजिक जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, सही इतना बात है। तो उसके लिए, क्योंकि पहले मेरा तो गाना था आज साढ़े नाल कल किते होर नहीं, सानू पता तेरे दिल विच होर नहीं, आँख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी उड़ानी, ना पुछ बेचना तेनू किन्ना चाहने आ, जिन्नी सत्ता समाना दी ऊंचाई ऐसी तेनू ना चाहने। ठीक है जी, बेशुमार मेरे सॉन्ग हैं। बेशक। फिर उसके बाद फिर मैंने किया सोना मशूक होवे आशबदू, क्या बात है। फिर बंदे सिर फिरे असि जमदे नवाब हाँ, वैरी वाले बने, गैंगस्टर बाहर सिंगर में, पाकिस्तान का बाहर गैंगस्टर जो मैं गाता हूँ, और गैंगस्टर कॉन्सेप्ट ठीक है जी। पाकिस्तान में 4-4, 5-5 मिलियन एक सॉन्ग पे सॉन्ग पे मेरे वीडियो बनते क्या हैं। बात है। ये कोई कहने वाली बात सारी मीडिया आजकल सोशल मीडिया सब बता देता है, साढ़े बड़े मेरे ख्याल प्रोटोकॉल से, ने साढ़े नाल यारां दे काफले। मजर साहब गाना बता रहे हैं कि तो मैंने वो ये गाना ही सुना दे हमें। आप समझ रहे हैं, बात कर रहे हो, गाना बता रहे हैं। तो गाने सुना दे हमें। मतलब गानों के नाम बता रहे छुरियां नजर आउंडी, इन्होंने नहीं पता लग रहा। कुर्बानी यार बंदे लग रहे हैं। खाना पीना छड़ देता होया देखो। तो मेरे ख्याल से फिर गाना भी हो जाए, गाना हो जाए मदर पहले। साहब का। क्या बात, उसके बाद आगे बढ़ते। ये तो सोने पे सुहागा है। सर प्लीज। नाराज है नहीं तू? सर नहीं सर, ऐ पढ़ो ना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, भाई क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना था। और ऐसे लगा है कि हमारे ऊपर ही बनाया गया है, क्योंकि हमारा भी पक्का ठिकाना लाहौर है। माशाल्लाह। लाहौर है, भी नहीं कहते लाहौर है। खैर लैला, आप किस तरह ईद मनाती हैं? पहला दिन कैसा गुजरा? एक आर्टिस्ट का दिन कैसा होता है? एक आर्टिस्ट का दिन जी आर्टिस्ट के साथ ही होता है। आप जैसे हमारे जो दूसरे दोस्त हैं प्यारे प्यारे, जो हमें याद करते हैं ईद वाले दिन, हम उनसे जाके मिलते हैं, फैमिली के साथ गुजरता है। और सबसे बेहतरीन ईद वही है जो आपके ख़ानदान के साथ गुजरे, फैमिली के साथ गुजरे, प्यार करने वाले लोगों के साथ गुजरे। इसके साथ साथ जो गोश्त है, जो कि एक मजहबी फ़रीज़ा भी है और अखलाकी फ़रीज़ा में से ज़्यादा कहूँगी, उसको तकसीम किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है और कोशिश की जाती है कि वो ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा और बेहतर तरीके से पहुँच सके। इस तरह से मेरी ईद गुजरती है। और आप खुद कुकिंग कर रही होती हैं क्या? नहीं जी, मैं खा रही होती हूँ, कुकिंग मैं नहीं करती, ना मैंने आती है ना मैंने पसंद है, कुकिंग करते हैं बस। ये सारे आर्टिस्ट ऐसे ही हैं, जाके खा रहे होते हैं घर में। हम भी तो यही करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। मैं एक चीज बताता हूँ, आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एक ईद का दिन ही होता है जो उसमें नींद भी पूरी करनी होती है और उसमें अच्छा थकनी खाना पूरी भी, करनी है, घर का क्योंकि सर खाना काम कर करके शोज वो सारा चीज का, तो फिर उसको यही होता है कि यार करके तो खा के सो जाओ बस। तो खुद लेने जाते हैं वैसे जानवर आप मजर साहब? पहले जाते थे लेने, अब टाइम नहीं होता जाते था, हैं। उनका टाइम नहीं होता कि अब भाई हैं माशाल्लाह, वो लेके आते हैं। तो करते कसाई ही करते हैं या कसाई सब करते फैमिलीज में होता है कि खुद सारे भाई नहीं मिलके? कसाई करते हैं, और भाई भी सारे कसाई बढ़ जाने तो फिर आप भी जंगी रहनी। ते आजकल कसाई कसाई आसानी को से ही मिल रहे करना हैं। चाहिए। मैं आपकी सॉरी, मैं आपकी बात वो सारा में खराब कर देते इजाफा हैं करूंगी, कसाई को ही करना चाहिए, क्योंकि देखें हर चीज़ का एक तरीका होता है। अक्सर हमें शौक तो बहुत होता है कि हम खुद करें, खुद हम परफॉर्म करें, मगर हो सकता है कि वो जानवर को उसमें ज़्यादा तकलीफ हो जाए या हमें तरीका सही ना आता हो। अगर आपको सही तरीका आता है, आपने कहीं से देखा है, वैसे भी असाई है, कसाई क्या बात है। लेकिन एक बात है कि अगर आप अपने हाथ से खुद कुर्बानी करते हैं ना तो उसका सवाब ज्यादा है। अगर आपको
आता ये है, भी है। बात नहीं वो तो जरूर तकबीर करें। की आप बात कर रही है ना, तकबीर की तकबीर नहीं पर वैसे जो है ना वो ये भी मिलता है कि अगर आप खुद भी खाल वगैरह या ऐसे गोश्त वगैरह बनाएं, क्योंकि मेरे घर में रवाज तो यही है। वैसे ये है कि कसाई भी करते हैं, जैसे बड़ा जानवर होता है तो वो कसाई करते हैं, लेकिन जो बकरे वगैरह वो मेरे बाबा और डॉक्टर साहब को एक चाचू जानवर सारे होवे जिन्हें बेचारे चार करने हो करना। अब मैं उठ करा था नाल पौड़ी भी लानी आप तक पहुंचे रास्ते में। नहीं शौक होता है ना, मतलब शौक के लिए एक वो खुद कर लेते हैं, बाकी फिर कसाई करते हैं सारे। हाँ, वो अब जरूरी कई है। वीडियो ऐसी देखते हैं कि ना वो कसाई ने ना अताई कसाईयों ने वो किया और वो जानवर उठ गया है और गर्दन हाँ, वो सही जानवर बड़े नुकसान हुए हैं, जानी नुकसान भी होते हैं बहुत कितने ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत होता नुकसान है। होता तो आप किस तरह घर वालों को भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना, या उनको छुट्टी होती है ईद त्योहारों पे? या बकरे की पहले नब्ज देखते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी नहीं मैं नहीं जाती पास होके। किस तरह घर वालों को भी कह रही होती है हेल्थ कॉन्शियस, उनको भी आपने किया हुआ है, या वो कहते हैं कि नहीं ये बाहर जाके बताना जो भी करना है? वैसे आम दिनों में तो मान लेते हैं मेरी बात, लेकिन ईद पे घर की मुल्की दाल बराबर वाला हाल होता है। वो कहते हैं नहीं ईद वाले दिन हमें खा लेने दो, तुम चुप करके बैठो बस। क्योंकि मैं उनको कह रही थी ज्यादा ना खाएं, वैसे भी जो है ना तबीयत खराब हो जाएगी, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत ज्यादा है खास तौर पे खाने में, तो मैं कहती चुप करके बैठ, मुझे भून लेने थे। नहीं वैसे थोड़ा नहीं आ रहे सारा दी हाल कर आप अपने हाँ, ऐसे ही होता है। करके अच्छा मुनीबा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, हमारे नाज़रीन के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन वो सुनने- मैं वो, हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उससे पहले हम एक गाना भी सुन लें, गाना लैला से लैला सुन लें, गाना हाँ, सुन ले, फिर और उसके बाद हम क्वेश्चनिंग इस साइड पे करेंगे। फिर आते ये हैं। इंटरेस्टिंग से एक हाँ। क्वेश्चन है, तो लैला फिर क्या सुनाएंगे आप हमें? सुना तो मैं आपको कुछ दूंगी वहां जाकर, मगर इतने बड़े फनकार के बाद मैं नहीं समझती कि नहीं, मेरे नहीं, मेरे नहीं, गाना गाने सुनाने की कोई नहीं, जरूरत ऐसी है। बात नहीं नहीं, आप भी गाने तो आ गए हैं। आपने सुन लिया है देखिए लाहौर में। आप गाएंगी तो फिर मजर साहब फिर हाँ। गाएंगे, फिर इसी तरह हम लोगों ने चलना है, क्योंकि और कोई है नहीं है ना यहाँ पे गा। तो भूलते गए हैं पर चस बढ़िया, ये बड़ा बढ़िया हाँ। है। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह वाह शाबाश क्या आवाज है, चस बड़ी आई। शाबाश। क्या गाना सुन के चस बढ़िया। हाँ गाना, ये गाना था जिसपे सारे एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी, आप लोग भी। नवाज साहब तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। जैसे भाई इनके गोश्त खाने के बाद कहेंगे चस बड़ी आई है, छुरिया नजर ऐसे। आज आमिर आपकी तो कुर्बानी इंसानी हो ही गई है जी, हो ही गई है। वो इंसानी गोश्त वैसे कहते हैं सबसे लजीज होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। डॉक्टर साहब बैठे नहीं दस्तन। तो आप एक बंदा डॉक्टर को कह रहे हैं डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, कहते तो अपने हिस्से की रोटी मैंने दे दिया। वाह वाह अच्छा। मेरे पास कुछ सवालात हैं सवालात हैं। हाँ। और बड़े ही इंटरेस्टिंग से गोश्त ही हैं। मांगेगा। ओदे नहीं नहीं ओदे अपना होना ना, ओदे मेरा होना दे। हाँ, तो वो मैं शुरू करता हूँ पहले इनसे, नवाज भाई से। कड़लो जी शाप पर। नवाज भाई, पहला सवाल ये है, रैपिड फायर हम जिसे कहते हैं, आपने एक जवाब देना है। फौरन फौरन। हाँ, ईद कुर्बान पर गोश्त खाना पसंद करेंगे या बनाना पसंद करेंगे? जी दोनों ही। नहीं एक बताएं एक ना, बताना, एक जो मोस्ट फेवरेट। बनाना। बनाना पसंद ठीक है। करेंगे। पकाना पड़े तो क्या बनाएंगे, बिरयानी, पुलाव या कढ़ाई? कढ़ाई। कढ़ाई। वाह। दूसरों को बनाकर खिलाना हो तो क्या बनाएंगे, कौरमा या बेवकूफ? दूसरों को बनाना हो तो क्या बनाएंगे? यार कोरमा ही ठीक। कौरमा ठीक। सर बेवकूफ बना नहीं सकते किसी को, इतना तो हमें पता है। अच्छा, दुनिया सियानी हो गई है। नहीं नहीं वो कुछ सर जो है ना, सर एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, अच्छा, एक बहुत बड़े हाँ, दरख्त का हाँ, नाम है जिसके साए के नीचे हम जैसे आर्टिस्ट हैं। इसमें कोई शक नहीं बेशक, है। बेशक। इसकी एग्जांपल ये है कि आज हम समझ लें कि उनको जबरदस्ती बिठाया हुआ है, इनकी मसरूफियत हमें पता है। हमें इनकी मसरूफियत का अंदाजा है, अंदाजा लेकिन है। हम समझ लें कि आज जो है ना नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपनी मोहब्बत का। जी सर। सर बहुत शुक्रिया इस पर। तो अच्छा आगे जी, अगर किसी फिल्म स्टार के घर आपको गोश्त भेजना हो तो आप किसके घर भेजेंगे? साइमा के घर। हाँ, वजह? कोई खास वजह? साडे इलाके दी है ना। सराइकी है। अच्छा, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। माहिरा खान, फवाद खान, हुमायूं सईद या हुमैरा चन्ना? माहिरा, फवाद, हुमायूं। वो कराची में है तो मेरा चलना ही यहाँ लाहौर में। जलाल वाले को भेज दोगे, ये भी आसान हो गया। अच्छा, और किसके घर गोश्त नहीं भेजेंगे? ऑप्शन है आपके, ये पॉलिटिशियन हैं, अगर पॉलिटिशियन को भेजना हो, फवाद चौधरी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। शहरा जो निकल आओ। सर अपने घर ही रख लो। नहीं इन्हां तिन्नां चों एक घर ਤੁਹਾਨੂੰ मरियम ਦੇ ਘਰ नहीं भेजोगे? नहीं भेजना है। अच्छा, मरियम घर भेजोगे, फवाद चौधरी ते हमजा नहीं, शहबाज। हमजा ਨੂੰ भी दे ਦਿਓ, ਭਰਾ ही है ਉਹਦਾ cousin ही है। कोई गल नहीं जरूरी। अच्छा अच्छा जी, बकरा ईद पर अगर किसी के खाने में नमक तेज करना हो तो किसको तेज नमक वाला खाना खिलाएंगे? वाओ, इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं, ये इसमें आप ही option नहीं है, ये बताएंगे। आपने खुद आपने कोई बताना सी फ्रेंड कोई इसमें गया कौन सा friend? जिसका बीपी हाई ना होता हो।
फ्रेंड तो अलावा जिदा Options ਤੁਸੀਂ है आपके पास? नहीं नहीं, option जैसे options आपका नहीं। बीपी हाई नहीं हो रहा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਮੈਂ छुरियां खाई आ रहे हैं ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਬੀਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆੜੋ एक दिन और रहता है इसका, फिर उसकी बात कर ली थी ना। मैं कहूंगा कि नहीं मैं नहीं कर ਜਿੰਨਾ लूंगा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਾ अच्छा अगर ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੀਪੀ ਫਿਰ हाँ, ਕਿਹਨੂੰ तो किसको ਫਿਰ कराएंगे? किस दोस्त ਜੈਨੂਇਨਲੀ का? ਜਾने यार किस दोस्त का? फिर ऐसे दोस्त का जिससे मैं राज उगलवाना चाहता हूं गुस्से में इंसान सच बोलता है हाँ। जी सर अच्छा जी यहाँ पे ऑप्शन भी हैं मटन बारबेक्यू अगर घर करेंगे तो कौन से फिल्म स्टार्स को मधु करेंगे हाँ। मीरा रीमा आयजा खान रेशम नीलम मुनीर वाह वाह। रेशम रेशम। ओ वजह वजह दस दियो पड़ोसी है साडे एक तो सारे हिसाब किताब बड़े सीधे सीधे अपने गिने इधर तो नवारे मेरे हमसाए नाम ज्यादा है नहीं, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ अपने लिए भी ले हाँ, जाएगी वैसे बड़े अच्छे खाने बनाती हैं वो। तो आई तो जब भी वीडियो आती है वो खाना ही पका रही होती है हाँ, खाने बना रही होती है, तो यही है दूर की वैसे। बात की है किन फिल्म स्टार्स के लिए खुद बारबेक्यू भी बनाएंगे ए अपना ऑप्शन जड़ा मर्जी नाम ले सकते हो जो भी आ जाए यार सभी क्योंकि सबके साथ ही काम करना होता है जो भी घर में आ गया तो फिर बारबेक्यू उसके लिए कोई ऐसा नहीं खास यार तेनू मैं अच्छा, आज बना एक- के खवाऊंगा एक मेरे पास ये भी है, जी, जी, तो मैं जी, जी। चाहूंगी कि सिंगर्स के पास हम लेकर जाए हाँ। ताकि सिंगर्स क्योंकि सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक का बड़ा शौक होता है, गाना गा रहे होते हैं, तो ये कुछ लाइंस हैं बकरे के हवाले से, तो वो उस लाइन के अंदर एक वर्ड है बकरा, उसको ऐड ऑन करना है और वो आपने वो सिंग करना है। तो मज़र साहब आप पहले ये आपने इसको प्रॉपर गाने की सूरत में पढ़ना है। वाह वाह कोई भी मतलब आप आधा आप पढ़ लें और आधा हम लैला से पढ़वाएंगे। चले पहले वाली 4 लाइनें आप पढ़ लें और नीचे वाली 4 लाइनें लैला पढ़ लेगी। ये काले काले आंखें ये बकरे जैसे चाल तुझे देखा तो ये जाना सनम बकरा होता है दीवाना सनम तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज बकरा निकला क्या बात है। वाह वाह आए हो मेरी जिंदगी में तुम बकरा बनके क्या बात है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बकरा बनके मेरे दिल में यूं ही रहना बकरा बन के मेरे दिल में यूं ही रहना तुम बकरा बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बकरा वाह 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 बनके क्या बात है, वाह जी वाह। काफी हो गया अब। नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया। समझ में अच्छा आया। मुझे ये बताएं कि जिस्म के हिस्से का नाम बताएं उस जुमले में से इस जुमले में से अफ्रीका के हाथी बहुत बड़े होते हैं, इसमें ही वो जिस्म का हिस्सा है हाँ। जो आप बता सकती हैं, उसका नाम छुपा हुआ है इसी जुमले में। अफ्रीका के हाथी हाँ बहुत बड़े होते हैं, इसी में वो हाथ हाँ गुड वेरी गुड। वाह जी वाह इंसानी खून में कितने फीसद पानी होता है कितने फीसद पानी होता है? 90%। इन्होंने पता नहीं कितना कुछ लिखा है अब पानी में हो ना दिए हुए थे ना कि ये है। अच्छा ये आगे जवाब भी दिया है हाँ सही वेरी आंसर गुड। है हाँ वो ऑप्शंस थे। अगर बिजली वाली ट्रेन जुनूब की तरफ से आ रही है, जुनूब की तरफ से आ रही है, तो धुआं किस तरफ जाएगा? जुनूब की तरफ। बिजली वाली ट्रेन बिजली वाली ट्रेन का धुआं ही नहीं होता। यस वाह 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 नाइस वन। वो कहते हैं जिस घर में आग लग जाए तो एम्बुलेंस सबसे पहले कौन से घर की थी एम्बुलेंस कौन से घर में आग बुझाई तो आपके पास कुछ है नवाज साहब से पूछने के लिए? नवाज साहब से पूछने के लिए मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है जी जी। और वो सबसे अच्छा कर भी नवाज साहब ही करते हैं कर अच्छा सकते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए रखा हुआ है बचा के। ये चूड़ियाँ कैसे बेचेंगे? मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ एज के लोग, कि अगर इस एज का कोई बंदा हो तो वो कैसे बेचेगा, ये आपने Youngster जो मिमिक्री आजकल करके है, बताना है। ये youngster जो बूढ़ी है। आंटी चूड़ियाँ कैसे बेचेगी अगर उसने बेचनी हो? हाय हाय वे पोता एडिया क्या समझ लगदी है चूड़ियां पा ठंडियां होंदियां ठंडियां होंदियां शकरा दी चूड़ी होंदियां पोता चूड़ियां बड़ियां चंगी सस्तियां पोता दर्जन नाल दर्जन तेन मुफ्त दे देणियां ते प्लास्टिक दी लेई दी एक भी नहीं
टुटनी सारी हयाती तू जिंनी तेरी जिंदगी है और नहीं चलनी है चूड़ियां दे साहब मैं तेरे में दे देनी है तोतली लड़की चूड़ियां बेचियां भी हैं तो तोड़ भी देती हैं तोतली लड़की तो ये बात है कि तूलियां बहुत अच्छी है तूलियां आप एक दफा तूलियां कभी नहीं तूलियां ये तूलियां प्याली तूलियां ये जो है ये पीले लांती तूलियां ये जो हली तूलियां ये आप इसको पहने ना इसको बहुत प्याली लगेगी छोटी छोटी पठानी लहजे में देखो भाई ये जो चूड़ियां पहनेगा ना खुदा का कसम ये चूड़ियां आपको बहुत आप भाई जनाब तो कड़ा पहनो बाजी आपको चूड़ी बहुत अच्छा लगेगा और ये भाई को चूड़ियां नजर आ रहा है तुम चूड़ियां मत पहनो बकरे की पहना पवा दे तुम जंजरे पहनो जी भाई जंजर पहनो क्या बात है मुनीबा मैंने कल आने कान पे गुब्बारे पुकाने भी लगाओ पुकाने लेकिन शुरुआत आपने कर दी थी मेरा कदर मुकरानी से भी सुना नहीं सर मुकरानी अपनी मर्जी ना सुना दे वो चूड़ियां के अरे चूड़ी पहनू ना अरे बहुत अच्छा रंग का चूड़ी है यकीन करो तुम्हारा दिल गरीब में आएगा जब ये चूड़ी पहनेगा अरे बड़ा ठंडा हो ये जबरदस्ती दे रहे वो मैं ताड़िए मीरा बन के इंग्लिश में ऑफ कोर्स ये चूड़ी है ना इंग्लिश में This is in black and white, jewelry and green, and as my dad's. Yes, this is an बहुत ठंडी चूड़ियाँ. It's very nice. It's a purple color. Purple. This purple. No, प्याजी रंग, प्याजी. This is very nice. अच्छा डॉक्टर अपनी जुबान में चूड़ियाँ किस तरह बेचेगा ये आप कर सकती हैं या फिर डॉक्टर साहब कर सकती है ना डॉक्टर साहब बताइए ये एक चूड़ी है ये ग्रीन रंग की है ये आपने सुबह के वक्त लेनी है लाल दोपहर को पहननी है लाल दोपहर को वाइट ये 3 रंग याद रखिए जिंदगी में होगा इससे ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है ठंडी होती है इनको पहन के खाना खाना है तो ज्यादा फाका होगा क्या बात है जनाब वही बात है बहुत डॉक्टर ने बहुत आउट क्लास क्या सुनाएंगे हमें आप ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਾਂਗੇ नहीं आप गाना सुनाए लैला जी आप क्या सुनाएंगी हमें आज तो डॉक्टर साहब से भी मैं गाना सुनूं क्या बात आपसे भी हम सुनेंगे आप भी बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं आपको भी इन्हें ऐसे जाने देंगे हम क्या बात माशाल्लाह क्या बात इतना अच्छा टैलेंट आपने छुपा के रखा क्या बात है छुपाया नहीं हुआ नहीं ये माशाल्लाह बड़ा यहाँ पे छुपाया हुआ था ना इसलिए क्या बहुत ही खूबसूरत आवाज है उधर देना ऐसे तो नहीं हो सकता कि बाकी सारे गा रहे और हमारी जो चौथी गेस्ट है वो जो है ना वो ना गाएं क्या गाऊं जो कुछ भी कोई अच्छा सा गाना जो आपको पसंद हो अच्छा एक आता है वो मैं सुना देती हूँ हमने 2 की फरमाइश भी नहीं दी हाँ जरूर कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह क्या बात है इसमें बहुत अच्छा गाया है अच्छा एक और मेरे पास फरमाइश आई थी कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि लास्ट छोटी ईद पे आमिर ने गाया था मैंने उठ के चले जाना है मैंने शो छोड़ देना है मैंने उठ के चले जाना है मुझे कल बहुत से लोगों ने मुझे यकीन करे पूरी फैमिली इस दफा भी सुनवाना है मुझे हर बंदे ने कहा देखिए मेरी बात सुनिए प्रोड्यूसर साहब मेरा इजाज़त रिकॉर्ड कर ले डॉक्टर साहब मेरा इजाज़त रिकॉर्ड कर ले मुझे पहले ही लग रहा था कि मुनीबा ने ये कहना है अक्सर ये गाना गा के निकल रहे होते हैं न्यूज़ रूम से मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ ऑन एयर
वो आज अगर मुनीबा सुना देंगी फिर मैं सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल नहीं सुना सकती ना, क्योंकि मैं गाती नहीं हूँ। अभी मेरे साथ गा रही थी ये, अभी मेरे साथ, अभी आप गा रही थी जब ये। नहीं वो गाएंगी, आप तो गाए ना पहले। यार करदार रोला शुरू करता ही था। पहले आप गाएं, पहले और आप देख लो गाएं, फिर प्रोड्यूसर मैं साहब ने कह दिया रहम करो, रहने दो। पिछली बारी नहीं, बहुत नहीं, लालच हुई थी। देखिए मैं अपने देखने वालों को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, वो हर्ट हो जाएंगे अगर आप गाना नहीं गाएंगे तो। चले अच्छा जी, सर मैंने गाना बिल्कुल नहीं आता। यार मैं पहले हमेशा दसदा बिल्कुल नहीं तो आता। थोड़ी देर बाद जिवें आंदा ना मैं डांस नहीं आता, तो थोड़ी देर बाद मान जान लो सीडी लगा दो। नहीं नहीं सीढ़ी भी आप दे दो, सीढ़ी भी। में से निकाल के सीढ़ी आप दे दो। ये ले मेरी सीढ़ी लगाए। बिल्कुल नहीं आता। चले। एक अद्धी लाइन सिर्फ, वो जी, भी जी, कोई इसी बात दफा नहीं, कोई बहुत बात, बुरी थी, कोई इस बारी उससे ही बुरी होएगी, लेकिन बर्दाश्त। चलो कोई बात नहीं। क्या बात है, ये वाह मैंने- जी वाह, वाह जी वाह। आज तो मेरे कोई जो बात देखने वाले व्यूअर्स हैं वो सारे हैप्पी होंगे कि उनकी मानी गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप आपके घर वाले अफसोस वो अफसोस कर रहे होंगे कि इस बारी भी कुड़ी ने गवा था, पिछली दफा भी जनाब इन्होंने मुझसे गाना गवा दिया था। अब ये न्यूज़ भी इस तरह ही पड़ेगा। आज सड़क पे दो गाड़ियां आपस में टकराई। क्या बात है। अच्छा जी, एक गेम हमने हाँ इन लोगों जी। के साथ खेलनी है, सेलिब्रिटीज वाली। जी जी। और गेमां ते तुसीं अगे बड़ी खेली साडे नाल। सर मेरे नाल गेम होई थे। मैं यकीन करो मैं सोच रहा सी कि मुनीबा ते दुआ कर रहा सी, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ना आ जावे कि मेरे को भी गाना गवाना जाए। वही होया। नहीं नहीं अच्छा नहीं माफी हमने देती। हाँ, अच्छा हमने गेम ये खेलनी है कि कुछ सेलिब्रिटीज की या कुछ ऐसी कुछ एनिमल्स की भी पिक्चर्स होंगी। मजर आए साहब से शुरू कर लें। हाँ जी, चलें, आप उनको एक दिखाएं। ये आपने नवाज अंजुम साहब से ना ये पूछना है। गैस करवाना है। गेस करवाना है आपने। आपको कोई बुरी आदत तो पेपर नहीं? नीचे करें, आपकी फेस नजर आदत नहीं आ रहा। जी। कोई आपको आदत हो किसी अलग टोन में? टोन में अलग। हाँ। मुझे तो इससे टोने तो माशाल्लाह बहुत सारी आती हैं, लेकिन आदत जो है गड़े तनकी दसना आए बिल्कुल अलहदा आवाज़ हमारे पाकिस्तान का नाम, सिंगिंग में अलहदा टोन, बहुत फेमस सिंगर है, सिंगर। इसलिए उन्होंने आपसे आदत पूछी है। आदत सरहद के पार भी बहुत सारा आपने काम किया है। अच्छा, राहत फतेह। नहीं नहीं नहीं, बड़े यंग हैं, यंग है मतलब अच्छा, अली खूबसूरत, ना। वो भी खूबसूरत है, यंग है। हाँ, यस, नहीं, ठीक है जी। मैं इधर से नवाज साहब को दिखाता हूँ। जी जी। ये जी पिक्चर है जी। वाह जी वाह। पाकिस्तान का जनाब ऐसा स्टेज आर्टिस्ट है और टेलीविज़न का भी, स्टेज का ज़्यादा कि कभी भी इसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। कभी भी इसने कभी कॉमेडी भी की है तो कभी इसके मुंह से ऐसी बात नहीं निकली किसी की माँ बहन या इसकी कोई बरक्स। और लगता है अपने गल कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा चंद साहब। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये उधर मैं देता हूँ डॉक्टर साहिबा को। क्या बात है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा आपने इनको बस ये guess देख लिया, करवाना है। आपने समझ गई हैं? एक्ट करके गेस करवाना गेस है। करवाना है। ओके, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं और मेरी फेवरेट है बिकॉज कॉमेडी बहुत ज़्यादा की है। अब कैसे बताऊँ? उनकी हाय हाय चोजी साहब, हाय हाय चोई साहब तुसी की कर रहे हो? गुड। चोई साहब एहो जिहा गला ना करया करो। उनका बड़ा फेमस ये चीज है चोई ड्रामा साहब है, वाली। पूरी सीरीज है इसकी। और उनके बोलने का स्टाइल बड़ा मेल है फीमेल? फीमेल है, female फीमेल एक्ट्रेस है हमारी, female बड़ी actress। बड़ी बड़ी रबिया फेमस है जी। और सीनियर एक्ट्रेस है हमारी। और जिस रबिया तरह जी क्या कह रही हैं आप? ऐसी बातें ना किया करें। बड़ा तेज तेज बोलती हैं। हाँ, बहुत तेज तेज भी बोलती और है। दो बहनें भी हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो अब बुशरा शायद सारी। यस, ये आप उनसे करवा अब लें। ये आपने गेस करवाना है उन्हें। मुझे आपने पता आपने ले ला, ठीक है। ठीक है, चले। कुछ चीजें जरूरी होती हैं। सिंगर हैं, गुड। हमारे लिए भी जरूरी हैं। और आपको सिंगर बताना, या चीजें? और आपको बताना आपकी मजबूरी है। वो सिंगर हैं और जरूरी हैं। वाह। मीरा नहीं नहीं नहीं, नहीं सिंगर है, मेल है, मेल सिंगर। मेल singer सिंगर है। हाँ, कोई और गाना उनका बहुत बता दुनिया के बहुत बहुत बड़ा कोई नाम गाना बता दें। वो ये- यही बता रही है, ऐसे hint दे गाने रही हैं आप। बेशुमार। ओ, राहत फतेह अली खान। हाँ, वाह। yes। हाँ, जरूरी। तो गेम
भी बहुत हो गई है, गुफ्तगू भी हमने बहुत कर ली है और टाइम ही थोड़ा सा रह गया हमारे पास। एक गाना मजीद बनता है, सुन लिया जाए हमारे दोनों सिंगर्स के से। तो मदर साहब आपका गाना। ठीक है जी मरीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर कि आपने ईद का दिन हमारे साथ मनाया, और लैला आपका भी और मदर साहब आपका मैं तो इधर ही हूं। अच्छा आप इधर ही। मेरे अल्लाह भी ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शुक्र है। और माजरत कोई गल घट वध लगी होवे तो मैं पढ़ लिया था अच्छा चलो बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ईद स्पेशल और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं, और पहला एक घंटा तो आमिर किस तरह गुजरा है, और इतने अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे और पता ही नहीं चला कितनी जल्दी जो हमारा दूसरा दिन है, पहले दिन से ही बहुत अच्छी है तो ईद गुजर। हाँ ये भी है, वैसे छोटी ईद भी हमारी अच्छी गुजरी थी, तो बड़ी ईद भी हमारी अच्छी ही गुजरी है। पहला दिन भी हमारा अच्छा गुजर गया और इस जो दिन का जो पहला घंटा था वो भी अच्छा गुजर गया। अब हमें कुछ और गेस्ट ने ज्वाइन किया है तो उनका इंट्रोडक्शन भी करा देते। तो पहले मैं अपनी साइड से, तो हाँ एग्जैक्टली, और ऐसे लग रहा है जैसे बॉयज की एक साइड है और गर्ल्स की एक साइड बनी हुई है। तो मेरी साइड पे जो बैठी हुई है मैं उनका आपसे इंट्रोडक्शन करा लूं कि हमें आज मिस पाकिस्तान 2024 ने ज्वाइन किया है, और बड़ा ही एक खूबसूरत सा टाइटल है जो उन्होंने जीता है। बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, बहुत सारी चीज़ों को कैटर करना पड़ता है, और बाद में जाके फिर आप ये जो मिस पाकिस्तान का टाइटल है वो जीत पाते हैं। तो आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हमारे साथ मना रही हैं, और उनसे पूछेंगे कि मिस पाकिस्तान बनकर अब वो किस तरह ईद मना रही हैं और पहले किस तरह ईद मनाती थी। तो हमारे साथ वजिया एहसान है जो इधर मौजूद है। वजिया आपको वेलकम कहती है जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। और इसके साथ साथ हमें बड़ी ही खूबसूरत सी मिस रूबी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर काउंसलिंग सेशन भी लेती हैं, और मतलब कह लें कि ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादातर काम कर रही हैं, जितने भी अच्छे गुड कॉज के लिए। तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मिस रूबी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी, खैर मुबारक, खुशियों के साथ। अब जी मैं अपनी साइड आ गई। बिल्कुल, मेरे जो इस वक्त बिल्कुल राइट साइड पे बैठे हैं वो शख्सियत, आप हमेशा एक जुमला सुनते हैं कि नाम ही काफ़ी है। ये जुमला बिल्कुल इनके लिए कॉमेडी के बेताज बादशाह, हस्बे हाल की जान, नवाज अंजुम साहब जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। ईद मुबारक जी। सबसे पहले तो जितने भी देख रहे हैं इस टाइम हमारा चैनल, और सबको ईद मुबारक दिल की अथाह गहराइयों से। आज ईद का दूसरा दिन है जी, और जनाब हर जगह से बारबेक्यू की खुशबुएं आ रही हैं। क्या बात है भाई। पकवान। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि आपका, हम सबको पता है कि बड़ा बिजी स्केड्यूल था। जी बिल्कुल। इस बिजी स्केड्यूल में आपने आज के दिन हमें टाइम दिया है, तो उसके लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया। आज मैं बाकी इस तरह नहीं आप था जैसे कसाई नहीं ना। अच्छा, मैं मुबारकबाद मिस पाकिस्तान को देना चाहता हूँ कि कोई तो ऐसा कप लेके आया या कोई ऐसा अवार्ड लेके आया जो फर्स्ट पोजीशन में आया। मिस पाकिस्तान तो हम मिस कर रहे थे इन कपों को और इन अवार्ड्स को। हॉकी में भी जैसे फाइनल पे पहुंचे लेकिन हम सेकंड पोजीशन में आए। क्रिकेट का 13 साल बाद फाइनल में पहुंचे थे। भाई आगे बढ़ता हूँ मैं। हमारे साथ जो इस वक्त दूसरी शख्सियत मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं जनाब, पिछले एक दिन में और आज की दिन इस वक्त तक लाहौरियों ने, शहर लाहौर ने कितना गंद डाला है, उस गंद को कितना साफ कर लिया है, उस वेस्ट को किस तरह से ठिकाने लगाना है, और अगले 3 दिन या इससे अगला जो पूरा हफ्ता है ईद के 3 दिन के अलावा अच्छा, वो किस तरह से। ये भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ पता है ये पूरे साल इनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है आमिर, कि ईद पे तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, उनके कंधों पे और ज्यादा आ जाती है, क्योंकि ये अलाइशें उठाना कोई आसान काम नहीं होता। खास तौर पे जब से मरियम नवाज आई हैं, उन्होंने आके इनके जो डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव किया है। बाबर साहब, दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ही डिस्कशन का आगाज़ कर लेता हूँ। मरियम नवाज साहिबा जब से आई हैं हमने देखा है कि ख़बरों में भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत इन हैं, और ख़ास तौर पर लाहौर को या पंजाब को लेकर उनका बहुत एक स्टांस है कि इसको हमने क्लीन करना है, नीट करना है। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काम कर रही हैं।
आपके डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये बताइए क्या चेंजिंग आई है और इस ईद को लेकर आप लोगों ने क्या प्लान्स किए हैं? जी, इसमें ऐसा है कि सीएम साहिबा का एक बड़ा क्लियर विजन है कि पूरे लाहौर में उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम जो है वो देना है। पाकिस्तान के मेजर इलाकों में ये सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसके बहुत सारे मसाइल हैं और आई थिंक कि बहुत बड़ा स्टेप है और इसको एग्जीक्यूट करने में एक दो महीने और लगेंगे और उसका बड़ा एक इम्पैक्ट भी आएगा। आई थिंक पूरे पंजाब की आवाम जो है इससे बड़ी मुस्तफ़ीद होगी। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जो कि काफ़ी अर्से से चल रहा है, उसके अंदर हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी लाए हैं। मैडम के आने के बाद लाहौर शहर की जो सफाई है उसको पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है? ईद के लिहाज से जी जी, खास तौर पे क्योंकि हम ईद के दिन ईद की बात कर रहे हैं ना। नॉर्मल रूटीन में तो चलें जिस हद तक सफाई होती है, लेकिन ईद पे, बड़ी ईद पे लाहौर में बहुत इशू होता है। लाहौर हो, बड़ा शहर कराची हो, जितने भी बड़े सिटीज होते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा कंसर्न बड़ी ईद पे ये होता है कि लाइशों को किस तरह से हमने ठिकाने कैसे लगाना है, कितने उसकी वजह से मोहल्ले में स्मेल और बहुत बड़ा टास्क होता है। इस चीज को हमने सरंजाम पहुंचाना होता है। कुछ अरसे से ऐसा है कि लाहौर में अप्रॉक्सीमेटली कोई डेली बेसिस पे ईद के दिनों में 20,000 टन के करीब जो अलाइशें हैं उनको कलेक्ट किया 20,000 टन, ओह माय और इसके लिए एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन होता है। और आज सेकंड डे में कितना गोश्त खा गए हैं भाई, ओए होए होए। सेकंड डे में भी ये जारी है। तो इंशाल्लाह जैसे कल भी हम इसको डेली बेसिस पे जीरो वेस्ट करते हैं और बड़ी प्लान्ड एक्टिविटी होती है। कल का दिन भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरा, आज भी इट विल बी जीरो वेस्ट और तीनों दिन जो है हमारा पूरा स्टाफ भी विद एडिशनल रिसोर्सेज वो फील्ड में मौजूद है। लेकिन बाबर साहब, ऑब्वियसली ईद हम सबकी है, आप लोगों की भी ईद है, हम सबकी ईद है, लेकिन कितना मुश्किल होता है कि ऑब्वियसली आप लोग भी पूरी टीम के साथ फील्ड में मौजूद होते हैं, तो कितना मुश्किल है फैमिली को जब टाइम नहीं दे पाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल फैमिली का भी एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ एक ये भी है कि हमारे सारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, सख्त गर्मी है, हीट वेव भी चल रही है, तो आपने वो भी इंश्योर करना है कि उनको पानी भी मिले, खाने की कोई सहूलियात भी इसी गर्मी के दौरान मौजूद रहें। तो बाकी पर्सनल लाइफ में भी ऑफ कोर्स ईद या ऐसी इवेंट्स पे, बट इट इज़ द नेचर ऑफ जॉब, इसमें अब इससे अब बंदा कोई इख्तिलाफ तो नहीं कर सकता। तो आई थिंक फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है। अच्छा, अभी तो आप हमारे पास आ गए हैं, इसके बाद आप लोग अपने वर्कर्स जो हैं उनके पास भी जाएंगे, दोबारा फील्ड में विजिट करेंगे। जो आपका बाकी अमला है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का, इस वक्त या खास तौर पे ईद के दिनों में उसका क्या मोराल होता है और आप क्या उनके मोराल को बूस्ट अप करने के लिए स्टेप्स लेते हैं? देखिए, इसमें जैसे लास्ट ईयर हमने सारे अपने जितने वर्कर्स थे, लास्ट ईयर लाहौर में बहुत अच्छी ईद मनाई गई थी, जी तो उसकी बेसिस पे हमने सारे वर्कर्स को एक बोनस भी दिया था। अच्छा। 1 सैलरी। इस दफा भी इंशाल्लाह सबको जो है वो बोनस दिया पिछली दफा तो वो मौसम स्पीड को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये काम किया होगा ना, यकीनी तौर पे। नहीं, इस दफा आई थिंक हमारी तैयारियां अभी तक जो थी, इस दफा स्पीड मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैडम सीएम का स्पीड भी और इंसेंटिव भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस पर भी एक बोर्ड है, हम उसके साथ डिस्कस करके वो भी बढ़ाएंगे। बट आई थिंक गवर्नमेंट इसमें बड़ी क्लियर है कि सफाई इज़ द टॉप प्रायोरिटी, तो पूरा डिपार्टमेंट जो है उसे वहाँ से भी एक मोटिवेशन भी मिल रही होती है कि जी अच्छा, वैसे इनके दादे को बड़ा क्रेडिट जाता है। हम कंपैरेटिवली लाहौर से बाकी उसमें सिटीज में देखें तो लाहौर में बड़ी जल्दी सफाई बड़ी और सारी चीजें हो रही होती है, हमें उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत ही एक्टिवली काम किया था। पिछले कुछ 7-8 साल से मैं मीडिया में हूँ और मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो पिछला साल हमने देखा बहुत तेजी से आप लोगों ने ईद के 3 दिनों में काम किया था। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चलता है, किस तरह से ईद मनाते हैं, उस पर भी आपसे बात जरूर करते हैं। अंजुम भाई, आप बताएं कि आपकी कैसी गुजर रही है? पास से गुजर गई वैसे की वजह बने भाई, हम तो क्या मतलब पहला दिन कैसा गुजरा? जितनी गर्मी है ना, पब्लिक पास से ही प्रॉपर्टी ठीक है, हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि यकीन करना, बस नमाज पढ़ी और बस बच्चों से मिले और उसके बाद फिर कामों पर, जैसे आपने बुला लिया सेकंड डे में, फर्स्ट डे में, फिर रात को हमने थिएटर भी करना होता है, रात को शो भी, रात को 1:30 2 बजे ड्रामा खत्म होना है, रात को भी लेट आप आए, बस ऐसे ही है। फिर हस्बे हाल भी, फिर ये सब कुछ इसी तरह मसरूफियत है। फिर साथ रेडियो भी मैं, अच्छा रेडियो भी साथ साथ चल रहा होता है। 10 साल से मेरा प्रोग्राम चटखारे सुना FM 89.4। कुर्बानी के हवाले से बताएं क्या जनाब किया? मैं तो पहले तो बकरा इतना महंगा था, मैंने संगली खूद डाल के बाहर बैठा रहा गले में। उसके बाद फिर एक पेंटर को बुलवाया, मैंने कहा दीवार पे ना वो उसे बनवा के कुर्बानी वाले दिन उसकी गर्दन से ईंट निकाल लेंगे। जो रेट्स है यार, वाकई बहुत रेट थे इस दफा। हो गया था, बंदा सोचता कि यार 50-60 हजार रुपए लेके जाता है, आगे से पता चलता 2 लाख का बकरा, 3 लाख का आगे बंदा कह रहा है क्या बकरा है। और 2 लाख रुपए का कसाई मिला?
कसाई तो भाईजान ऐसे कि या खुद ही कपड़े पहन इसमें ना ओरिजिनल जो कसाई है ना ढूंढना वो बड़ा मुश्किल है। अताई लोग भी है ना कसाई बन जाते हैं, वो जेडे पहले ना चारों पैर ला देंगे ने फिर टंगना मुश्किल हो जाता उन्हां लई कि इसको फिर वो घर वालों से पूछ रहे होते हम क्या करें। अब एक दफा तो कसाई तो कहीं ऐसे गर्दन और चारों पैर उतार दिया, अब कहते हैं जी इसको टांगो कहते जी यार। मैंने कहा यार क्या हो गया आप लोगों को। अब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि फ्रिज के पैसे, एक नया फ्रिज लिया, अच्छा। लेकिन उतना गोश्त इकट्ठा नहीं हुआ। क्या करना था? गोश्त के लिए आपने फ्रिज लिया? ये तो वही था, वो एक वीडियो वायरल थी पिछली ईद पे ना, पूछता है एक बंदा के क्या क्या लिया कुर्बानी के लिए, एक बेड़ा, 2 बकरे, 1 छतरा, पीछे से एक लड़का बताता है, कहता है और नाले की बड़ी फ्रिज हुई। उनको रखना भी है ना। जैसे पिछले साल ही किसी ने कहा कि यार वो घर के बाहर ना बकरा ना बाहर ही फिर रहा है 2nd फ्लोर पे, अच्छा। उसकी रूह फिर रही है। उन्होंने कहा तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा? कहता है जी अभी मैं आधा फ्रिज में हूँ। वो एक अंजुम खान साहब थे ना, खान साहब गाय को लेके जा रहे हैं छत पे ना, किसी ने पूछा खान साहब क्या करने जा रहे हैं, कहता कुर्बानी के लिए लेके जा रहा हूँ। कहता ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? कहता माड़ा छुरा ऊपर पड़ा है। तो ये जनाब कसाई तो नायाब है जनाब इस टाइम। और कैसी बात है, वो कहते हैं जी खाल भी सान दे दो, इतना गोश्त भी हमने लेना है और ये सीरी पाई भी हमें दे दो। आजकल क्या और उसके बाद इतना सब बचता है, उसमें फिर 3 हिस्से आप कर लें, उसमें अपना भी निकाल लें और ये भी करना है। आसानी से मिल गया था या पहले अपॉइंटमेंट दिया आपने कसाई को? मैं तो उसकी लिस्ट अपॉइंटमेंट तो पहले ही सही है ना, नहीं लिस्ट उनकी देख के हैरान हो गया ना कि उसके उसने बेकायदा बुकिंग की हुई थी कि अब तो फोन पे कहता जी मैं तैयार करो उन्होंने पानी शानी बखाओ मैं आ रहा हूँ। यार मैं कहा खुदा दा वास्ता तुसी अच्छा उन्होंने बंदे रखे हुए, एक ज़िबा करके आगे निकल जाता है, दूसरा आगे खाल उतारता है, तीसरा आगे फिर मतलब उनके पास टाइम नहीं है ना, इतनी बुकिंग्स पकड़ी हुई अच्छा टीम वर्क पूरा। ईद वाले दिन ना बड़ी ईद पे जो कसाई होते हैं वो चूंकि नखरे करते हैं, लेट उन्होंने 2-3 बहुत सारी बुकिंग्स की होती हैं, आपको कह रहे होते हैं ऐसी जी 10 बजे पहुंच जाएंगे, 11 बजे पहुंच जाएंगे या 8 बजे, लेकिन उतने टाइम पे पहुंचते नहीं हैं। मैं लोगों को अक्सर ये मशवरा देता हूँ कि यार अगर टाइम पे नहीं पहुंच रहा ना कसाई, तो खुदा का वास्ता है उस दिन उसको नाराज ना करना, नहीं तो तुम्हारी कुर्बानी उस दिन रह जाएगी, उस दिन उन्होंने नाराज। मैं तो आखिरी दिन करता हूँ ताकि ना सस्ती हो जाए। अच्छा रेट कम होता है वैसे, दूसरे दिन का गलियां नहीं फिर रहे थे, बाजार ला रहे थे जी मैं कोई तो ले लो। पतीसे वाला नहीं फिरने होता, ले लेने दी सामान लेके जी बड़े बकरे ना छोटा मुफ्त करा लो। चले इधर थोड़ी सी लड़की से बात कर लेते हैं कि वो किस तरह ईद मनाती है। वैसे तो कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, आपने क्यों बात की? किचन से बाहर आके वो आज हमारी शो में वो यहाँ पर आई हुई हैं दोनों, तो उनसे बात करते हैं। तो आप किस तरह रूबी मनाती है ईद, और खासतौर पर बकरे मिल गए आसानी से और कसाई मिल गया आसानी से? नहीं ये तो देखिए वही वाली बात है, ये तो खैर आदमियों का डिपार्टमेंट है, वो पहले से मैनेज कर लेते, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़ाहिर सी बात है घर को, बच्चों को, किचन का हमारी एक बड़ी ईद पे जो असल काम है ना, हम लोग तो बस ऐਵੇਂ तैयार होते हैं, किचन में खड़े हो जाते हैं, रात में निकल आते हैं। और बड़ी ईद है तो यहाँ इस ईद पे मसरूफियत भी उतनी ही बड़ी होती है, उतनी ज्यादा होती है, मर्दों की भी और ख़वातीन की भी। कुर्बानी को मैनेज करना, हिस्से वगैरह लगाना, गैस के सामने बिल्कुल बिल्कुल कलेजी से शुरू होती है वो कलेजी नहीं, हमारा कलेजा भी सिर्फ कलेजी नहीं पकती, जो इतनी गर्मी साइडा होता है, जितनी गर्मी है और उसको मैनेज करना, फिर गेस्ट वगैरह को देखना, उनके साथ चलना। आप इस चीज को तो नहीं फील कर सकते? क्यों? आपको कर ले, मैं भी करती हूँ। आपने पिछली ईद पे मुझे बताया था, ये फील करती है। इन्होंने ई ट्रांसमिशन में बताया था कि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ। हो सकता है कि इतने टाइम में आपने सीख लिया। एक दिन से घर में गए कि क्या पक्का है, उन्होंने कहा जी कर्ज फर्क नहीं कुकिंग नहीं करती, लेकिन हेल्प आउट तो आप कर ही सकते हैं ना, साथ में खड़े होके, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आपने कभी की हो तो फिर ही ना, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत, हाँ उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। तो वजिया आप किस तरह ईद मनाती हैं? और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, मिस पाकिस्तान है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी आप 2024, तो मिस पाकिस्तान भी किस तरह ईद मनाती है? मैं पूछना चाहती हूँ किचन में जाती है कि नहीं जाती? नहीं, लेकिन किचन में तो हर बंदा जाता है। ये मेरी पहली ईद थी एज अ मिस पाकिस्तान। नहीं तो इससे पहले ईद नहीं मनाई आपने? एज अ मिस पाकिस्तान पता ही नहीं चला ना ईद आई है। तो ये टाइटल विन किए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, तो मेरे तो घर वाले रेडी थे कि ये मिस पाकिस्तान से गोश्त बंटवाएंगे। ये इसी गेटअप में जाना था आपने। इससे गोश्त बंटवाने से बरकत पड़ेगी। और सर अगर ये जाती तो हर घर में देके भी इनको जाना था। बॉडियों के ऊपर मिस पाकिस्तान लिख के तो नहीं काटना। नहीं अब जो है ना, अब जिसके घर जा रहा है उसको बोल रही है मिस पाकिस्तान के घर से आया है, और साथ में भी बोलती है अपने बकरी के ऊपर भी मिस पाकिस्तान लिखा होगा, हर बोटी पे लिख रही हूँ नीचे बैठ के मिस पाकिस्तान। अच्छा वो आजकल शॉपर चल रहे हैं बाकायदा तौर पे ना, बड़े खूबसूरत से उन्होंने बना के ऊपर नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, किसका हिस्सा है, कितना हिस्सा है, मिक्स ना हो जाए।
सर चेक करें, मार्केटिंग हम मैं देख कह रहा रहे हूँ हैं। हर पीछे है। ये पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, अभी आगे देखिए आप। हाँ, तो कुछ खाना वगैरह भी बना लेती हैं वजीहा या नहीं? खाना मुझे माशाल्लाह सब आता है बनाना। अच्छा। क्योंकि न्यूजीलैंड में रहते हैं तो यार बनाना पड़ता है। मुरीबा चाह रही थी कि एक आधा बंदा ऐसा हो जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अच्छा, ये नहीं क्योंकि आता। I'm pretty much sure कि नवाज भाई और बाबर साहब भी कुछ ना कुछ बना लेते होंगे। देखो सर, मैं ये कोविड के दिनों में ना यकीन नहीं, आप यकीन कोविड के दिनों में ना मैं तो थैंक्सफुल हूँ इन खवातीन का, जिनकी वजह से ना कि पता चला कि यार कि ये कितना घर में काम करती हैं रियली के ना, और कितना मुश्किल है। और ये हम तो कपड़े वपड़े पहन के फेंक आते हैं अलमारी पे, इन्होंने तय करके रखना है, कपड़े धोना, सारी बच्चों चीजों को को अरेंज करना है, बिल्कुल। भाई शुक्र है इन दिनों में कपड़े धोने भी सीख लिए थे और हांडी पकानी भी सीख ली। अच्छा, कोरोना में सीखा आपने? सीख लिया इनका माशाल्लाह शुगर हो गए ना। अब शुगर हो गए। और अब तो हांडी पकाना बिल्कुल आसान है, सब कुछ डाल के बस ढक्कन बंद कर दो, आप ही पागल हो गए सालन बांटने में। अच्छा, तो बाबर साहब आपके लिए कितना आसान था बकरा खरीदना, दूसरा कसाई ढूंढना, या आपके लिए भी मुश्किल होता है? नहीं, अभी तो मैं कुर्बानी कल करेंगे तीसरे दिन। अच्छा, कल तीसरे दिन, आप भी तीसरे दिन करें। आपने भी कल ही खरीदना है बकरा ताकि रेट नीचे हो जाए। कल खरीदेंगे। और ये मसरूफियत की वजह से या मसरूफियत की वजह से? और अभी आपने कल ही खरीदना भी कल ही, आज रात को? आज रात को वो भी चाह रहे थे सस्ते हो जाए ना, डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंट में आपको वैसे सरकारी बंदे हैं, डिस्काउंट तो कॉल नहीं ले करते लेते होंगे जाके। यार बकरा चाहिए है। नहीं, कुर्बानी करनी है। अच्छा, आप ये पूछते हो कि इसमें अलाइश यार, ज्यादा तो नहीं है? नवाज साहब इनको देख के बकरे खुद कहते हैं मैं सस्ता हूँ। दूसरे से लाभ नहीं होती। मेरे घर के बंदर में ये ईद, अच्छा वो जो ईदें थी ना जो आज से 20 साल पहले जो या 25 साल पहले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो मेरी एज होगी वो 40 साल पहले 50 साल पहले की जो ईदें थी, वो जो ईद जानवर को 4-5 महीने पहले ले लेना, हाँ जी। वो जो घर में पालना, क्योंकि कहते हैं जी अपनी पसंदीदा चीज अपने उसकी कुर्बानी करना। देखिए, सुन्नत इब्राहिमी भी यही है ना कि शहरों में घर आ गए ये जानवर पाल नहीं सकते, वो बिल्कुल सही बात है। वो गांव देहातों में पहले है ना, क्योंकि हम लोग वहाँ के रहने वाले, तो जानवर ले लेना, उसको पालना, रोजाना उसको नहलाना, फिर मेहंदी से उस पे ईद मुबारक लिखना, फिर वो जो अम्मी की शादी का गोटे वाला जो दुपट्टा है वो फिर पकाने होते थे, ज्यादा गैस वाले लाते थे, बकरे की ज्वेलरी जाके खरीद के लेके आ जी रहा जी है। बिल्कुल और सही। बच्चे जो है बाकायदा मजार पे उसको सलाम करवाने जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो इसमें बड़ी वो चीज है, फिर उसको अच्छी चीज उसको खिलाने के, बादाम भी खुआने ने, को दूध भी पियाने ने, यार इन्हें होना है कुर्बान। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरूर हम सबको चाहिए, जितने नाजरीन हैं देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि इसको हमेशा जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि मकसद तो यही था कि पसंदीदा चीज़ को, नफ़रतों को, अनाओं को, अदावतों को कुर्बान किया जाए। ईद इसार है तो इन चीज़ों की कुर्बानी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो जनाब ईद का तो यही है कि इसमें बाकायदा चलो अपना तो आपके पास तो आ ही जाना है या आपने खुद किया है, तो उनको जो इसके मुस्तहिक हैं उनका बड़ा ख्याल रखना है, जो बेचारे साल ना गोश्त नहीं खा सकते, और फिर उनको ज़रूर देना है, उनका भी ख्याल रखना है, उनको केयर करना है। हम लोग बस यही है फ्रिजा पा ली। अभी आपने बकरा किए नहीं तो रान की फरमाइश पहले आ जाती है, खाला ने कहा जी रान सानू देनी है, तो उन्हें कहा जी अगले पैर सानू दे देना। लेकिन नवाज भाई अगर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी फैमिली होती होगी, चाहे वो जितनी भी गरीब हो, जिसके घर गोश्त ना पहुंचा हो। और कुछ उलमा ये ऐसा भी है जो कहते हैं कि अगर आपके घर में रूटीन में ज़्यादा गोश्त नहीं बनता तो आप पूरा भी जितनी आपने कुर्बानी की है वो रख सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो इसलिए ये मेरी जाती थिंकिंग है कि शायद आप भी देख लें, इर्द गिर्द बाबर साहब आप हैं या आप लोग देख लें, कोई घर बड़ी ईद पे ऐसा नहीं होता जिस घर में गोश्त ना हो। नहीं आमिर, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज है, ठीक है आजकल बच्चे घरों में ये स्पेशली जो आके बेल दे के लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज है सफेद पोश जो डिजर्विंग है, जहाँ पे नहीं पहुँच, जो जहाँ पे नहीं पहुँच। देखिए ईद कुर्बान का मेन मकसद भी यही है कि उनके घरों में उन लोगों तक भी ये जानी चाहिए। बेसिक तो उन्हीं के लिए ना, बेसिक तो हम लोगों ने ये, मैं नवाज साहब की बात से वाकई हम लोग आजकल जी ये रान खाला के लिए जानी है, ये हमने अपना बारबेक्यू इकट्ठा कर लिया। अच्छा अब ये इतना जो है, और ये नहीं, हम सब कहीं ना कहीं इसमें मुलव्वस हैं। और ये भी अच्छा जी, वो भी लोग मैं उनको भी जरा ये आज हमारे चैनल के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ, लोग फिर वो गोश्त इकट्ठा करके ना
फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। कुछ लोग जो है बिल्कुल बहुत से जो ये आके बैल बजा के जी वो हिस्सा लेने आ गए हैं, सबको इकट्ठा कर करके ना, वो जो बड़े का फिर अलहदा उसका रेट अलहदा है, छोटे का अलहदा है, ओजरी का अलहदा है, और उसका वो फिर सेल करते हैं। तो फिर ना कहने का मतलब ये फिर वो हकदार तक तो वो हक ना पहुंचा। प्रोड्यूसर साहब कह रहे कीमा भूल ही गए हाय 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 वो करेले तैयार रखो जी कीमा करेली फिर यस कॉम्बिनेशन भी साढ़े यही है। प्रोड्यूसर ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ करेला भी बाजार लेके जाते हैं, इस रंग ਦਾ धागा दे दे, एक संग का धागा दे दो। चलिए खाने पीने की बातें शुरू हो ही गई, तो घर क्या बनता है सबसे स्पेशल, क्या चीज घर पे बनती है? देखिए जी सबके अपने टेस्ट हैं। बहुएं मेरी जो है वो वाइट कोरमा बड़ा अच्छा बनाती हैं, देन कोरमा बड़ा, बेगम मेरी सारे फ्लेवर बड़े अच्छे, बिरयानी वगैरह। फिर वो नहीं, बेगम के बारे में आपने कहना ही है, अभी नहीं कहेंगे तो फिर तो नहीं कभी नहीं ऐसी बात नहीं। असल में सारी मंदी वगैरह क्योंकि सारे दुबई से ताल्लुक है, बहू भी बेगम भी उधर से बिलोंग करते हैं, तो सारे फिर मंदी वगैरह वो बनती है। फिर ये जो हम पूरा बकरा रखने की बात कर रहे हैं आप तो जरूर रखते होंगे। नहीं सर वो अपने हिसाब से हम उतना जरूर 3 बकरे ले लेते होंगे सर, इतना खाया नहीं जाता, कैसी बात है, ये कुदरती वैसी एक दो दिन ही खाया जाता, उससे ज्यादा नहीं खाया जाता। मतलब ज्यादा ना, मैं तो मुझसे नहीं, 1-2 बोटी बस चकली हो जाती। और खाना भी नहीं चाहिए ज्यादा, वो आपकी बीमारियों की तरफ आपको लेकर चल रहा होता है, इत्तेदाल में रहे, एग्जैक्टली, उसके बाद फिर बोझ पड़ा होता है। तो बाबर साहब आप के घर कौन ज्यादा मतलब क्या पकता है, क्या फेमस डिश पकती है, और आप भी भाभी की हेल्प करते हैं? आजकल आजकल तो नहीं आई थिंक वैसे भी मतलब वैसे ही time भाईजान मिल जाता है भाभी को ये कहते हैं वो सामान इकट्ठा कर दो जो मैंने उठाना है। तो बाकी घर में अम्मी भी और बेगम भी। माशाल्लाह। तो स्पेशली क्या बनवाते और हैं आप? बच्चों की क्या पसंदीदा चीजें हैं? जनरली जो है वो बड़े अरसे से वो जो एक कबाब बनते हैं वो अच्छा। बनाते हैं, फिर वो जो पुलाव है वो आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों तो खुद कुकिंग कर लेते हैं? मैं थोड़ी बहुत कर लेते हैं थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अच्छा कुछ ज्यादा कर लेते हैं वो भी, फ्रेंड पार्टी दोस्त रख लेते हैं ना अपने बाद, फिर बारबेक्यू, फिर वो टाइप सारे दोस्त ज्यादातर मर्द हजरात ही घर की कर रहे होते हैं ना बारबेक्यू, उसमें सिर्फ औरतों ने मसाले लगाने होते हैं। हाय हाय लेकिन सर नहीं सर मसाले लगाने में बड़ी मेरे आग नहीं खाने में मसाला वही ना, लेकिन सर वो देखिए सानू सीखा तो चढ़ा देते लेकिन वो बना के हम लोग इनको भी घर के अंदर देते हैं। अगर हम छत पे कर रहे हैं वही तो मैं दोस्त बोल या रही हूँ कि औरतों का ये काम होता है कि वो मसाले लगा के मैरिनेशन करें ਜਦੋਂ उसकी। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ खर्चा पड़ गया, खर्चा पै गया खर्चा पड़ गया। तो इस दफा ईद दी है आपने भाभी को, जी बड़ी ईद पे देते हैं। या गोश्त ही पकड़ा दी? यही ईद है? वो बकरा ले आके देता और अच्छा की यही ईद चाहिए है? तो ऐसे बच्चे, होता है। लेकिन बच्चे तो लेते होंगे जी वो तो जनाब फिर पोते पोतियां जो है वो सारे अच्छा ईद वो ही लेते हैं, वो तो ईद और ईद ही छोटी लेते से हैं। थोड़ी देते हैं या उतनी ही देनी पड़ती है? नहीं उससे उतना ही बच्चों को तो क्या इस चीज से जरा छोटी है, बड़ी है। डेली हुई है चाहे वो हो ईद भी ना है, होने तो सवेरे उठना तो अरे नहीं, आ जेब जाना, पैसे जो ले पर्स जो पैसे काट लेने ने कि ठीक है। तो बाबर साहब आपने दी है ईद या छोटी ईद भी बच्चों होता को है? दी। इस ईद पे तो ज्यादा आई थिंक ट्रेडिशन नहीं है, तो गोश्त लोग ही होता है। मानते भी नहीं जी, बिल्कुल बच्चे सही। जो जबरदस्ती ले लें उनको। अच्छा तो रूबी मुझे आप पिछली क्या दफा घर- मुल्तान में जब गया ना तो मुझे किसी ना बड़े ने मुझसे जो अच्छा। हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे 100 रुपए दिया ना, आज भी उनके लिए 100 रुपए की बड़ी अहमियत है, 50 रुपए हाँ 100। जी, हाँ जी। तो वो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई उससे ना कि यार खुशी महसूस हुई कि मुझे भी कोई देने वाला कोई था। देने वाला, अच्छा वो बच्चियां के सामने मैं तो सारे ਨੂੰ दे रहा ਜਿਹਦੇ घर जाओ 12 बच्चे ने और कोई तफरीह नहीं होना कोल ऐसे ही है। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि अब्बा ते आगे सारे ਨੂੰ देगा ना। हाँ, सही बात है। सही है, ये भी सही है। अच्छा तो रूबी आप घर पे क्या बनाती हैं, क्या फेमस है घर पे जो ईद पे बनता है? ज़्यादातर पहले दिन तो आपको पता है कि जैसे होता है दोपहर में कलेजी वगैरह का ये होता है, लेकिन शाम में जाहिर सी बात है कि या पुलाव कबाब जो हमारी एक वो रवायती एक वो है, या कढ़ाई, इसी तरह दूसरे तीसरे दिन फिर दावतें शुरू हो जाती हैं। तो आज दूसरा दिन है तो जाहिर सी बात है कि आज तो हमारा आज अपना से रेस्ट दावत का दिन होगा, है ना। मेहमान और मेजबान बनेगा। बकरा घुमाते हैं नहीं बकरी नहीं घुमा सकते। अच्छा आपने न्यूजीलैंड का बताया, वहां पर बताइए ईद कैसी होती है? अगर वहां पर गुजारती हैं तो वहां पर आपने कहा ये पहली पाकिस्तान में या दरवाजा आपकी ईद है। खड़का के वहां कहते पर हैं हेल्प मी मीट। शुक्र है आगे दुर्दाना नहीं कह देता। घर पे क्या बनाती हैं या स्पेशली क्या बनता है ईद पे? सबसे पहले तो भाई की रिक्वेस्ट आ जाती है कि बीफ बिरयानी तो मैंडेटरी है, और वो तो ईद ना भी हो तो उसकी तो 2 गली छोड़ के वो मेरे पीछे रहते हैं। अच्छा। तो भाई की पहली रिक्वेस्ट आ जाती है कि भाई बीफ बिरयानी तो मुझे चाहिए और कुछ हो ना हो। लेकिन मज़े की बात ये है हमारे यहाँ
गोश्त बकरे दुम्बे बड़े सस्ते हैं, ऐसे आप लोग वहाँ बीफ महंगा है, जहाँ आप रहती हैं वहाँ बीफ हमारे यहाँ महंगा सब है। बहुत सस्ता है क्योंकि हमारे यहाँ 50 लाख की आबादी है हाँ। और दुम्बे तो हमारे यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स मोर देन दैट, हम लोगों के पास इतने दुम्बे हैं तो बड़ी सस्ती कुर्बानी है। गोश्त तो रोज ही मिलता है, सब्जी बड़ी महंगी है। अच्छा, वहाँ पर सब्जी महंगी है। सब्जी बड़ी क्योंकि महंगी उसने है, हर चीज पैक होकर आनी है, वो चाहे जो चीज भी सब्जी है। बड़ी महंगी है और सब्जी तो बस जो हम अफोर्ड कर बड़े सकते खुश नसीब हैं। और ग्रेडेड होता है ना वहाँ पे। फालसा भी पिया है। बड़ी थे। बड़ी देखो गोश्त देखिए, गोश्त खा खा के ना गर्मी हो जाती है ना। यहाँ हर मौसम का फल आता है, जैसे जामन का मौसम है, शहतूत का मौसम है। बड़े ब्लेस्ड हैं, चाहे खुराक हो चाहे वेदर वेदर के हर हवाले हवाले से। लाहौर में आप देखें, यानी पाकिस्तान में वाकई लाहौर में अल्लाह ताला का ना कुछ खास करम है। बिल्कुल चाहे सही। मौसम हो जाए, चाहे आप खुराक ले लें या कुछ भी, बिल्कुल सही कहा। इसलिए हम लोग हैं ही बड़े अच्छे। लेकिन आम होने जैसे गर्मी आई है, आम ऊपर पे कच्ची लस्सी, ओ वहाँ माय पर आम गॉड। नहीं है। आपने अगर कभी न्यूजीलैंड का आम खा लिया तो आपने आम खाना छोड़ देना है। अच्छा, एक तो बदतमीजी ना एक खाने तो में। $5 का एक आम है, $5 का एक आम। $5 का एक आम। और पहले तो बंदा सोचेगा $1 कितने का है? इतना तो आम, मैंने गुठली भी खानी है, मुझे इसका कीमा करके दो, मैंने गुठली खानी है। तो बस जब वो आम आता है घर में तो पहले तो वो फ्रिज में रहता है और डिसाइड करते हैं किस वक्त खाना है। अच्छा। $5 का आम और है। हमारे यहाँ आम कैसे खाते हैं? ट्यूबवेल पे जाते हैं, पूरी पेटी ओदे च लुद के हाँ। ते ठंडे हो जी, फिर उसके हम बाद पेटी भी नहीं ले सकते ना, गारंटी नहीं होती कि आम पता नहीं कैसे बकवास सा निकलेगा। तो आम नहीं, हम तो अच्छा, ऐसे एक खाते बड़ी- हैं, हाँ, हम तो ऐसे खाते हैं, या तू नहीं है मैं। पाकिस्तान आई है तो आम खाए हैं फिर यहाँ से। अच्छा मजे की बात है, जब मैं पाकिस्तान अच्छा आ ऐसी रही बच्ची थी आम खाए ना तो सैडो से जरूर चोटता है। बाद में कहती सॉरी डिजाइन बन गया, ओह माय गॉड। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आजकल ये क्यूब आप बना के आम के खा रहे हो, मैंने फोक के इंग्लैंड में साथ। देखा, सेंटर में से काट के उसको क्यूब बना रहे हैं। वो बदाम Sophisticated खाते हैं। सोफिस्टिकेटेड तरीका बताऊं? हाँ। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका जो मेरे फादर ने मुझे बताया था बचपन खाओ में। ही ना। नहीं। वो क्या करते हैं, आम को ना ऐसे बीच में से काटते हैं, उन्होंने वही काट के बताया उसको ना। यूं करके बिल्कुल सही। ऐसे करके और और स्पून चम्मच के साथ चम्मच के साथ। स्पून के साथ हमारे साथ बाबर साहब मौजूद है। बाबर साहब, ईद के हवाले से एक तो क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, दूसरा ये कि अगर किसी इलाके में अभी तक वर्कर नहीं पहुंचा वहां पर तो वो किस तरह कांटेक्ट आप लोगों से कर सकते हैं? देखें, पैगाम तो यही है कि लाहौर हमारा अपना शहर है, पहले तो ईद की खुशियाँ सबके साथ बांट के हमें ईद मनानी चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, ऑल फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। और पैगाम ये होगा कि लाहौर को हमने सब ने मिल के साफ़ भी रखना है, तो इस ईद में LWMC का जो है वो ताउन करें। और इसमें मैं ये सबको आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से सबको कहना चाहूँगा कि हमारी हेल्पलाइन है 1139। अच्छा। अगर कोई भी बंदा किसी के घर, जिसके घर कुर्बानी हो और अभी तक हमारी टीम आप तक नहीं पहुंची, तो काइंडली आप 1139 पे कॉल करें। ये 24/7 हेल्पलाइन जो है ईद के दिनों में एक्टिवेट की गई है और 30 मिनट्स के अंदर हमारी टीम जो है वो आपके डोरस्टेप वो आप तक पहुंच जाएगी। क्या बात है। तो ये हम एक तो हैट्स ऑफ आपको भी करते हैं, आपके वर्कर्स का भी करते हैं कि इतने मुश्किल हालात में, वो चाहे गर्मी हो, वो चाहे सर्दी हो, किसी तरह का भी वेदर हो, वो बाहर निकलते हैं और हमारा गंद उठाते हैं। हम लोगों ने जो गंद डाला होता है वो उठा रहे होते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे होते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेक भी लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं मिस रूबी आपसे भी बात करना चाहूँगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को, वो किस तरह ईद मनाएं और ख़ासतौर पर बड़ी ईद के हवाले से है पैगाम? देखिए, सबसे पहले तो मुनीबा ये कि अल्लाह ताला ने हम बड़े वही वाली बात है कि एक नेमत हमें अदा की हुई है कि हम अपने रिश्तों में, अपने लोगों में रह रहे हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखें। और सेकेंडली ईद वही वाली बात है कि आमिर ने जैसे कहा कि बड़ी ईद हमें ये भी सिखाती है कि अपनी अनाओं को, अपनी ज़िद्दों को, इन चीज़ों की भी कुर्बानी दें और अपने लोगों की केयर करें। और अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्लों को, ये नहीं कि घर साफ करें और बाकी सारी जिम्मेदारी इन लोगों पे डाल दें, ये भी गलत है। हर कोई इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बड़ी ईद की बड़ी और तीखी खुशियां मना रहे हैं हम अपने बहुत ही खूबसूरत से मेहमानों के साथ। ईद का आज दूसरा दिन है और जो पिछला मुझे तो सेगमेंट बड़ा था, मजा आ रहा है। ऑब्वियसली पिछली बिल्कुल यकीनी तौर पे आज दूसरा दिन है और इस छोटी ईद भी मैंने इस सेट पे बहुत इंजॉय किया।
और वैसे तो हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। आप मेजबान हैं, मैं भी यहाँ पे मेहमान हूँ। अच्छा, ये सिर्फ आते हैं ईद के लिए? ईद में आता हूँ, अदरवाइज जी जी, अदरवाइज दुनिया न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में ये ईद का चांद है जो निकलते हैं। अदरवाइज दुनिया न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में होता हूँ। और यदि वजह तो देर सवेर भी होती है तो जनाब अभी उस जगहों पे नजर आ गया, कुछ जगहों पे नहीं आया बिल्कुल, और गालियां भी पड़ दी हैं। तो हमारे साथ दो नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ईदों पे खास तौर पर ये इस तरह के जो त्यौहार आते हैं ना, उन पे उनका काम बहुत ज्यादा होता है। एक तो हम लोगों ने जैसे जोड़े पहने हुए होते हैं, कपड़े खरीदने होते हैं, ईद हो, शादी हो, कोई भी त्यौहार हो, तो हम डिज़ाइनर के पास भागते हैं कि हमें अच्छा सा जोड़ा बना के दें, तैयार करके दें, ताकि हम लोग अच्छे और खूबसूरत नजर आएँ। तो हमारे साथ नाजिश खान मौजूद हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं। तो नाजिश, आपको वेलकम कहती हूँ लाहौर में, और ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक। आप लोग भी सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेरी गुड टू सी यू ऑल हियर। अगर एक डिजाइनर कह रही है ना, आप ही के बनाए, अगर इनकी नजरों से हम अच्छे लग रहे हैं, फिर तो यकीनी तौर पर हम अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बिकॉज़ एवरीवन इज हैप्पी। ईद ऐसा मौका होता है कि सब खुश होते हैं। और दूसरा, हम लोगों ने कलर्स अच्छे पहने हुए हैं, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। रेट कर दें, ये भी रेट कर दें। जी जी, 10 upon 10, 10 out of 10। सेल ला दियो। पता क्या, ईद पे एक वाइब्स हैं एक अल्लाह की तरफ से ना, इतना प्यारा मौका है। तो वो जो वाइब्स हैं वो सबको एक जैसे ही, और कलर्स माशाल्लाह एवरीवन वाइब की होती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी जिसने मैंने बात की है कि एक और शख्सियत होती है जिसके पास हम भागते हैं कि हमें खूबसूरत नजर आना है, वो है ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट, कि जिसने आपको और भी ज्यादा, मतलब वैसे भी आप खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा आपको खूबसूरत बना देती है। तो अमारा शहजाद को आज हमने इन्वाइट किया कि उनसे पूछें कि ईद की खुशियाँ वो किस तरह मना रही होती है, किस तरह उनके सैलून पर जो है ना वो गहमा गहमी चल रही होती है। तो हमारा आपको वेलकम कहती हूँ। कैसी आप रेट चार्ज कर रही होती है खास तौर पे ईद पे? वो तो डिपेंड करता है, फिर ईद पे आपको पता है जिसने नहीं भी करवाना उसने ईद पे तो करवाना। उधर बकरों की खालें उतरती हैं, उधर ये अपने कस्टमर बकरे को लिपस्टिक भी लगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने देखा आज। बकरे। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा केस आया? आज तो मुझे ऐसा फील हुआ अपनी इस ड्रेस को देखते हुए, मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ ऐसा हो गया। बकरी वाली लुक आ रही है उसमें। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैंने वेयर किया, मैंने कहा यार ये रमजान में छोटी ईद पे मुझे मिलना था, रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि मैंने शायद बड़ी ईद पे और मुमासरत लगेगी। वाह वाह। अच्छा, इस मुंह पे मैंने अगर पुटीने भरवानी लेकिन तो अनुलोड तो ही नहीं। वैसे बात बिल्कुल जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसको थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन वो जो लोग हैं इंजेक्शन लगवा और ये कर, वो जो कुदरत ने रंग दिया वो उससे बिल्कुल हटके जो है वो अगर कर लिया जाए। मैंने तो एक तो मुल्तानी मिट्टी भी लगाई है, तो उधर कोई फर्क नहीं करवाने पड़ते रहते हैं। और तुसी असल मुल्तान दे विचों जाके खालिस मिट्टी लेके आओ ना। नहीं, और मिट्टी दो नंबर भी मुल्तान से। मैं पता क्या बात है, वो फिर जब आप इंजेक्शन लगवाते रहते हैं ना, वो फिर कुछ टाइम के बाद आप अपनी असल जो आपका फेस होता है उसको भी भूल जाते हैं। उसको मेंटेन रखना पड़ता है, वो लगवाते रहना पड़ता है। वो फिर पहले आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपको 2 लगाएगा, फिर 4, 6, 8 मतलब इंजेक्शन लगाएंगे। तो वो फिर वो ठीक नहीं है चीज। जो नेचुरल ब्यूटी है वो नेचुरली है। सैलून में अगर हम लोग करते हैं वो फेशियल वगैरह देखिए हैंड्स के साथ होता है, मसाज वगैरह, वो आपकी स्किन को फ्रेश करता है। डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है उसको ठीक करता है। लेकिन जो इंजेक्ट करने वाली चीजें हैं वो तो फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को हम छेड़ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आपके स्किन के ऊपर, ये इस तरह हो सकती है। तो ईद किस तरह मनाती है? सैलून में होती है या घर पे छुट्टी करके बैठती है? नहीं, छुट्टी तो नहीं, मतलब पहले तो यही दिन होते हैं कमाने के। बिल्कुल यही तो दिन होते हैं। इनकी भी ईद है फिर। लेकिन ईद वाले दिन हम सोते हैं, ईद पे हम सोते हैं, लेकिन आज आपने बुलाया इसलिए मैं उठी, इसलिए इधर आ गई है। हाँ, क्योंकि हमारे के साथ एक वैसे भी समझें कि वो वैसे भी आम रूटीन में भी हमारे साथ मौजूद होती हैं, आती रहती हैं। तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बस पहले ये तो पूछ लें, कारोबार क्या करते हैं? नहीं, वो ठीक है, पहले बता। वो उन्होंने देखा मैं कुछ ठीक कर रही थी ना। मुझसे किसी ने स्टेज पे पूछा ना कारोबार क्या करते हो, मैं क्या पूछते हो तुम मेरे कारोबार की? आईने बेचता हूँ। तो अब आप पूछ रहे हैं मेरे कारोबार की, तो मेरा काम है लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। वाह वाह, क्या बात, कि मेरे टेस्ट के हिसाब से, और मेरा जो कट्स हैं
उसके हिसाब से ईद पे आपको सबसे पहले कोशिश होती है कि मैंने ईद पे सबको कि लेडीज को स्पेशली, बॉयज तो कुछ भी पहन लें, प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। ये मैं कहने लगा था। तो लेडीज बड़ी कॉन्शियस होती है कि ईद का जैसा मेरा जोड़ा है ना, ऐसा किसी का भी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये होता है जो मेरे पास आती है कि ये वाला मेरा डिजाइन है ना, ये छुपा लेना जब बन के है, किसी को दिखाना नहीं यानी है। कि और कोई थान और बने ही नहीं, वैसे ही कपड़ा बनाया उन्होंने। जिन्हें बनाया जेते ओदे हाथ काट दे। तो हमने कोशिश की है कि इस गर्मी में, क्योंकि कुछ हमारी ग्लोबल चेंजेस की वजह से ना अभी हमारी ईद और बकरा ईद जो है वो समर में है। समर में है तो और बहुत सख्त गर्मी पड़ी। एग्जैक्टली, और समर में आपको चाहिए कि आपने स्टाइलिश भी लगना है, ट्रेंडी भी लगना है और गर्मी भी ना लगे ना, बिकॉज आपको पता है 80-90% किचन में तो डेफिनेटली जाना ही जाना है। खवातीन ने तो जाना ही जाना है। अब जैसे फुल सर्दी में अक्सर शादियों में ना बेचारी वो पहन लेती है कढ़ाई वाले सूट वूट, लेकिन वो कांप रही होती है लेकिन सर्दी में लेकिन दिखाना जो है इतने महंगे जो सूट लिए Obviously, अब इतने महंगे कपड़े पहनना, exactly। की पा ले ये तू। अच्छा नवाज भाई, आपकी एक मूवी भी आ रही है हाँ, ईद पे रिसेंटली। हाँ, ईद पे आ रही है या ईद के बाद आ रही है, और क्या कुछ है मैंगो जेट उसमें? देखना मौसम है, के साथ बिना नाम का क्या खा के जाना है या आके खाने हैं? ये भाई टिकट के साथ मिलेगा। आप किस्म भी डाल दो ना, किस्म डाल दो। चौंसा चिट्टा फैसल कुरैशी इसमें हीरो है। अच्छा। और हरीम फारूक जो कराची के और हमारे आपका प्रोड्यूसर, इसमें कैरेक्टर क्या है? इसमें मैंने आम बेच रहे हैं, सिख बने हुए हैं। मैंगो वाह, वाह, सरदार जी का वाह। रोल किया क्या बात मैंने, है। डिफरेंट रोल किया था। क्या बात और है। मैंगो जट नाम क्यों रखा है? असल में वो basically तो आप ही है, आप ही होगी असल ना। में जो जट है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि कितना मीठा है वो, वो कि वो जो किस्म भी डाल दो ना, जेडी लगना नहीं है, लगना नहीं है, ये चौंसा है। वही चीज है। जस्ट लाइक अ मैंगो आप कहना चाहते हैं? मुनीबा मजे की बात है कि मैं खुद जट हूँ। अच्छा, ओके। और मुझे मिली मैं नट मतलब जेट वर्सेस नट। अच्छा, मीठे है ना। वजीहा, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जो आपका मिस पाकिस्तान का जर्नी है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कैसे स्टार्ट हुआ, अब कहाँ तक मिस पाकिस्तान तो बन गई हैं, इसके बाद आगे क्या सोचा हुआ है? आगे क्या बनना है आपने? बहुत अचीव करना है अभी तो। अच्छा, और दूसरा प्रोफेशनली शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब प्रोफेशन कुछ और है और पैशन कुछ और है, ये बड़ा नहीं, वो अच्छा, ब्रेक में मैंने सुना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगी जिससे चाय ना बनती हो। ये चाय की क्या कहानी, ये भी हमने वजीहा हो से सकता है सुनी चाय है। के सॉफ्टवेयर को ना समझ सकी हो ना। वो जरा डिफरेंट, वो बाइनरी नंबर पे नहीं चलती ना चाय बेसिकली। उसमें प्रोग्रामिंग नहीं चल रही है, क्या कोई कोड नहीं है जो चाय बना दे और अच्छा, सर्व वो कर सब दे। काम कर रही है माशाल्लाह। अंडा भी नहीं बनता उनसे, अंडा भी टूट जाता है उनसे। अंडा टूट जाता है, पता नहीं क्या लगे, अंडा तोड़ के बनाया अंडा जाता तोड़ के बनता है लेकिन फिर भी टूट जाता है उनसे। है। क्यों ऐसा हो ये रहा है? 3 चीजें मुश्किल है मेरी जिंदगी में, लेकिन- कि अंडा, पराठा और चाय तो बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन मैं मुनीबा से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, इन्होंने आपको बताया सही तरीका अंडा बनाने का, जिस तरह से वो टूटेगा नहीं। क्योंकि मेरे से नहीं टूटता है, इसलिए मैं वैसे ही बनाती हूँ। मैंने कहा आपको भी वैसे ही बता दूं। करके बनाती है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। और ये आगे पहुंचा दिए। नहीं, मैंने बड़े अच्छे तरीके से मैंने उन्हें बताया किस तरह बनाना है। अच्छा, जर्नी बताएं हमें, किस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह मिस पाकिस्तान आपने टाइटल हासिल किया। अब तक तो वैसे सबको ही पता चल चुकी है मेरी जर्नी, लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो अब तक नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, न्यूजीलैंड में होती हूँ और जॉब कर रही हैं? फुल टाइम जॉब, और अभी पाकिस्तान में भी रात को जॉब करती हूँ। अच्छा। दिन में इंटरव्यूज देती हूँ, और अभी ईद पे भी मेरी छुट्टियां नहीं है, रात को काम है, दिन में इंटरव्यूज है, घर के काम है, और हर चीज, कभी शॉपिंग, कभी सलून, हाँ जी, सब कुछ चल रहा है। और मेरे घर वाले बहुत नाराज हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है उनके लिए। और अब जो है यही है, खुशी, मतलब खुश हूँ मैं, मजा आ रहा है। बस माशाल्लाह, ये ये स्कार्फ जो आपने पहना है ये सोए में भी पहनती है। नहीं, वो डरती है ना कहीं को चोरी ना कर ले। नहीं, तकिए के पास रखती हूँ, तकिए के पास अच्छा, रखती राजवी, हूँ। इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की है कि खुश हैं। अल्टीमेटली हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं, उसका मकसद एक होता है कि आप खुश हों, ठीक है। और लोग जो इस चीज को समझ लेते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और ये कह रही हैं कि जो भी काम कर रही हैं शी इज हैप्पी। बड़ी बात है। कहते जी ऐसी इतने काम नहीं, बाहर जाके खुश होना वो इतने आगे भी खुश नहीं हो, पाकिस्तान में भी खुश नहीं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्लाह ना करे कभी किसी की नजर लगे। नहीं, अल्लाह तो- मुझे बाहर के फेंक दें आप। नहीं, आपको फेंकेंगे तो मैंगो जेट का क्या होगा? क्या बात है, सबने मैंगो जेट देखनी है। मुझे देखनी है, मैं पंजाबी मूवीज की बड़ी अच्छी फैन हूँ। वो कोई जट्टों को प्रमोट कर रहा हो तो खुद भी दिल जट- जीत लेता है। खुद भी जट हैं तो क्या ही बात है फिर। और क्या ज्यादा। बात है। तो कितना रही, मुश्किल हुआ आपको मिस पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए? क्या पहले मैंने मिस ऑकलैंड किया था न्यूजीलैंड में,
क्योंकि मुझे मिस न्यूजीलैंड से ऑफर, न्यूजीलैंड में रहते हुए जब मैंने मिस ऑकलैंड किया था तो वहाँ पे मुझे मिस न्यूजीलैंड की ऑफर आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने कहा मैं मिस ऑकलैंड में जाना चाहूँगी, इट्स अ लिटिल बिट लोअर लेवल, नेक्स्ट ईयर मैं मिस न्यूजीलैंड में चली जाऊँगी। और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे मिस पाकिस्तान बन के बैठी भी होंगी। तो जब मिस ऑकलैंड किया था तो वहाँ पे मैंने मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन का टाइटल जीता था। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात थी कि फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन न्यूजीलैंड किसी पेजेंट के अंदर। तो वो सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि पहली पाकिस्तानी आई है, कौन है, मतलब यूँ आते थे कौन पाकिस्तानी है जो पेजेंट में आई है, कहाँ है ये। तो बड़ा अच्छी जर्नी थी वो 5 महीने की। उन्हीं दिनों मुझे कॉल आई थी मिस पाकिस्तान से, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की टीम की, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि जब मुझे पता चला मैं मिस ऑकलैंड कर रही हूँ तो वो बिल्कुल खुश नहीं हुए मुझसे। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और आप ये क्यों कर रही हैं? वहाँ पर क्यों है, यहाँ पर आए? हाँ, तो मैंने बोला आई लव पाकिस्तान। अगर मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती है और हमारी आवाम को आज भी पता नहीं है। नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है मिस पाकिस्तान, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है। तो जब मैंने अप्लाई किया तब तो बिल्कुल यकीन नहीं था। वो एक अलग प्रोसेस था कि उसमें टाइम लगा, सिलेक्शन हुई, शूट्स हुए, इंटरव्यूज़, पैनल, आपके विजन, क्या आप करना क्या चाहते हो, जाना, इन सब के बाद जब मुझे बुलाया गया पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान के लिए, तब भी मुझे यकीन नहीं था। तब भी मैं किसी को नहीं बता रही थी कि मैं यहाँ मिस पाकिस्तान के लिए आई हूँ। मैं सबको बोलती थी मैं ईद मनाने आई हूँ। अच्छा। तो जैसे ये मतलब अनाउंस हुआ और जब मुझे इट्स लाइक अ प्राइड के मिला, तब भी पाकिस्तान, तो माशाल्लाह तब भी यकीन आया कि नहीं, तब भी यकीन आया। सच पूछे तो आज भी मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, इसमें क्या हाइट देखी जाती है, लुक देखी जाती है या मुस्कुराहट या क्या इसमें? तो यहाँ पे सब देखा जाता है। यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात प्यारे हो आप, खूबसूरत होना जरूरी है। और वो तो चलो मैं हूँ, वो तो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਪਾਕਿस्तान नहीं बन सकते, ਤੁਸੀਂ मिस बनना चाहते हो। आप मिस्टर पाकिस्तान बन सकते हैं। बिल्कुल। जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके नीचे इतना बड़ा सेक्शन होता है। अच्छा। आप करते क्या हो, करना क्या चाहते हो, डिटेल्स क्या है, सब कुछ। तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि मिस पाकिस्तान के डिफरेंट टाइटल्स हैं, तो लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइटल यही है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। और ये 22 सालों से चलता आ रहा है। पहले ये कैनेडियन बेस्ड कंपनी थी और फिर उन्होंने उसको पाकिस्तान में आके परमिशन के साथ करना शुरू किया। एक मिस पाकिस्तान निकालते थे और वो इंटरनेशनल पेजेंट्स में जाके प्रेजेंट करती थी। तो बेसिकली इसमें आपकी हाइट, ब्यूटी के बाद आपकी हाइट, आपकी एज, आपका वेट, आप कितने फिट हो, आपका विजन क्या है, तो देखी जाती है। सबसे बड़ी बात एजुकेशन। अब मैं चाहूंगी कि बल्कि हम दोनों चाहेंगे कि अब हम गेम्स की तरफ चले। हमसे ज्यादा हमारे प्रोड्यूसर साहब चाहेंगे। हमारे प्रोड्यूसर चाह रहे हैं कि अब चले गेम की तरफ चल जाए। अब बहुत ज्यादा बातें हो गई है, तो गेम खेलते हैं। कौन सी गेम खेलते हैं? हाँ, ये देखिए ये है क्या हमारे पास। अच्छा जी, ये गेम ऐसी है, मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, कुछ सेलिब्रिटीज होंगी या कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जिसके बारे में आप लोगों ने एक्ट करके बताना है कि ये किस सेलिब्रिटी की पिक्चर है। तो ये इनको पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है और बड़ी जल्दी। तो कहाँ से स्टार्ट करें? इनसे स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सीनरीज पे आ जाएंगे। चलें जी। आप ये उधर, हाँ पहले ये मैं दिखाऊंगी हमारा आपको, और आपने ये गेस कराना है वजीहा को। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई आपको? ये अब आपने गेस कराना है वजीहा को। हाँ, इससे इजी कोई नहीं हो सकता। वैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का, एक्टर्स का पता है? बोल के बताना ना, बोल के काफी नहीं नहीं, आप इन्हें हिंट्स देने हैं। अब बोल के आप हिंट्स दे सकती हैं, ये कुछ एक्ट कर सकती हैं आप, लेकिन नाम नहीं बताना आपने। हाँ, चले बताएं। यार ये 2 भी ले लें। वैसे वो हर शो में ब्लंडर करती हैं। दैट मींस फीमेल है। और अब तो बेहतर है, पहले मतलब जब भी इंग्लिश वगैरह जो भी बोलती थी ना, मैंने पहचान ली। बताएं, और कुछ बताएं, और कुछ गेस करवाएं। कुछ और बताओ, और कुछ बताऊं? मैं वैसे ज्यादा देखती नहीं ना इसके लोगों को। कितनी टॉल है, कैसी है? एक्टर्स हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। पाकिस्तानी एक्टर को ड्रामा किया है? नहीं, फिल्म एक्टर है। फिल्म एक्टर्स हैं। हाँ, फिल्म एक्ट्रेस हैं। अब थोड़े उनके वो जो उन्होंने बताए हैं, गेस बताए हैं, उनको पॉइंट्स को जोड़े ना, कनेक्ट करें, डॉट्स कनेक्ट करें। क्या क्या बताया आपने, उन्हें दोबारा बताएं।
मेरे जैसी इंग्लिश बोलती हैं। इज यू देखिए मेरी बात सुनिए, इज यू फ्रॉम न्यूजीलैंड? इंग्लिश मतलब वो उनकी यही ज्यादा फेमस है उनकी चीज कि Oh वो my इंग्लिश God. बोलती हैं लेकिन मुझे याद है, मुझे याद आ गया नाम नहीं पता मुझे, बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी मतलब एक्ट्रेस है। रेशम के साथ ही आप लगा और लें। वो क्या नाम है उनका, उन्होंने एक मूवी भी की है, उन्होंने एक मूवी काफी मूवी तो बहुत सारी की है, काफी की है, एक इंडियन मूवी भी की थी, एक इंडियन मूवी भी की थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत टॉल है। हम स्विच कर लेते हैं। क्या बात है, गैस कर लिया, गैस कर लिया। जी जी ये चलो ये ज्यादा इजी हो हाँ ये ज्यादा इजी हम आपको थोड़ा मार्जिन दे रहे हैं समझाने के लिए। नहीं जी मैं ही आप ही हमेशा की तरह पराई सर अंजाम देता अच्छा हूँ। अभी और है हाँ वो अब आपको गेस कराएंगे ना। ये जनाब आप भी देख लीजिए, हमारे नाज़रीन भी देख लें। नाज़रीन है हमारे वो देख अच्छा लें। पिछली चलें जी अब जी आपने गेस कराना है कि आपने किस पर्सनालिटी को देखा है। हाँ और आपने गेस करवाना है। बड़ा आसान सा है, आजकल हर सोशल मीडिया पे उनकी मीम्स बन रही है। वो इतने बालों वाले हैं नाम नहीं आ रहा। देखिए कितना आसान था। दोनों का नाम नहीं क्या आया। है क्या है बताएं। मतलब उन्होंने अभी गाना गाया ना, कौन सा? बदोबदी। अच्छा गुनगुनाए जरा आता है आपको? थोड़ा सा थोड़ा सा तो गुनगुना ले। चले बताएं। हाँ ये बहुत मुझे वैसे अजीब लगा है लेकिन मुझे दुख भी बहुत हुआ है उनके लिए ये जो भी उनके साथ रिसेंटली न्यूज़ चली है। उतर गया पता है हमें इज्जत करनी चाहिए कि हर हाँ, मुझे आर्टिस्ट दुख भी हुआ है। artist देखें पहले एक इतनी फन रखता रिस्पेक्ट है। मिली उन्हें, जैसे भी उन्होंने रिस्पेक्ट सॉन्ग तो वैसे शुरू से वो जैसे भी मिली मतलब उनको इतनी मिली ना बदोबदी थी। वो एशिया कप आया था आपने पूरा उनका जब सुना था गाना? ये जो झंडा है बस उतना ही सुना। उतना ही सुना है। तो नाम भी तो बताए ना क्या क्या नाम है उनका? हाँ ये नाम तो मुझे सब बताते रहते हैं, इनका नाम मेरे माइंड से निकल गया। चाहत फतेली। चाहत फतेली। हाँ पता है ये भी लगा लिया। चलें जी मैं ये आपको दिखाता हूँ पिक्चर। आपके देख लिया? ओके नहीं देखा नहीं देखा। बचत होगी। देख लिया देख लिया। ये जनाब आप भी देख लें। किधर है जी कैमरा? ओ नहीं नहीं वो देख लेंगे सामने। सामने देख लेंगे? और नहीं भाई, नहीं इतनी दूर नहीं देखा जाएगा। चले उससे नजदीक से नहीं देखा जा रहा है। चलें जी आप वैसे तो इसको एक्ट करके बताएं जिस तरह वो करते होते हैं। करके बताऊं कौन है? तो वो कुछ मेरे पास कोई रोस्टम होना चाहिए। तो ये समझिए आपके आप सामने रोस्टम पे उसके खड़े हैं। आगे आप खड़ी हो बहुत जाएं। सारे माइक्स होने चाहिए और उनको गिराए। और वो हैट होना चाहिए और Oh my वो God. मैं वज़ीर आज़म इनको अब आपने वाह जी वाह क्या काश बात मैंने है, आपके क्या लिए बात है। क्योंकि आई विश मैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। स्टेज आर्टिस्ट ऑलराइट वाओ ज्यादा उनकी कॉमेडी यही होती है कि यार इनके लिए क्लैपिंग। नो वो ऐसे मेरे जमीन में मैंने उछल के जंप लगाई और वो देन बिल्कुल ही है ना वो आपने नहीं बताना आपने नहीं बताना। नाम नहीं याद आ रहा। बकरी के तरह फेस भी है क्या बात है। और उसे बकरी भारी की तरह बकरे की तरह बाबा जी जो भी है आप समझ ले नाक भी- मुझ भी ला सकते हो नाक ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। हाँ जी नाक ਦਾ भी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ जी जी सर बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारी थिएटर। बिल्कुल मेरे मुंह में इस वक्त नाम ये तो माइकल जैक्सन लग रहा है। वो करता है इसी तरह ये बेशक बेशक। अभी भी पता नहीं चल रहा आपको? और कोई थोड़ा स्टेज का कॉमेडियन नंबर 1 दुनिया पाकिस्तान न्यूज़ सारे मुल्क की दुनिया फिल्में न्यूज़ का पार्ट रहे हैं। दुनिया न्यूज़ का भी पार्ट रहे हैं। पार्ट रहे हैं। मेरे पास इस वक्त मुंह पे नाम नहीं आ रहा। आई नो ही इज वेरी फेमस कॉमेडियन। तो आप जैसे अच्छा, सारे कहाँ मुल्क पे की आपने फिल्मों में देखा ना है? तो एक बड़ा उनको क्या कहते हैं जो बड़े फैसले करने वाले लोग जो वहाँ के नहीं नहीं जैसे हमसाया मुल्क में जिनको हमसाये मुल्क में जैसे सारे मुल्क में सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं जो मैं फैसले इतना बड़ा करता हिंट है? दे रहा हूँ मैं जैसे ठाकुर साहब हमें माफ कर दी ओके ठाकुर साहब उनका पूरा नाम इफ्तिखार था लेकिन एक से होने देना है इधरों के सामने जनवास साहब दे रहे गोल्डन पेंट वाले काफी फेमस हुए थे ना वो एक मूवी में अच्छा जी। बॉडी पे गोल्डन नवाज साहब आप पे नवाज साहब एक और है हम अब एनिमल्स हैं सिंपल कुछ ठीक है ये एनिमल्स हमने हैं बता दिया है कुछ एनिमल्स हैं जिनकी पिक्चर्स अब दिखाई जाएंगी और वो आपने guess गेस करना है। करवाने हैं। ठीक है ओए हो क्या बात है नवाज साहब क्या बात है मंकी आई नो इट्स वेरी
वेरी इजी। क्या बात है वाजिबा, ये इनके लिए गुड है। हाँ वैसे गुड है। उन्होंने भी कहा था गुड है, देखें। गुड नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा जी, यू नो एंड मेरे पास सारे कलर्स के ड्रेसेस हैं बट ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट इज ऑलवेज इन, यू नो, या तो ब्लैक एंड वाइट एंड ह्यूज पांडा। ये आप इनको दे दें। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बताएं। अच्छा हमारी पार्टी अब जो चल रही है वो किन की है? शेर की। बड़ा अच्छा गेस, वैसे बहुत अच्छा। लें जी, ये आपने गेस करवाना है। ये तो आसान सा है। हाँ तो करवा दो। चले, सबसे तेज जानवर कौन सा है अच्छा, जब भागता है? उससे भी तेज एक और है, मैं बता दूंगी। नहीं मतलब हम शेरों की बात नहीं करें ना, शेर तो हो चुके हैं, शेर तो मैंने गेस कर लिए हैं, तो शेरों के अलावा जरा आप निकालें जिनसे हम रेसों में दौड़ाते हैं, तो कौन सा तेज जानवर होता है जब वो भागता है? हॉर्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये बताएं, इसका आता ना? हाँ, चलें बताएं। सिंगर हैं हमारे बहुत अच्छे। सिंगर है, ओके, पाकिस्तान के ना? हाँ जी, पाकिस्तानी। बहुत यंग लगते हैं लेकिन इतने यंग है नहीं है। बहुत यंग लगते हैं लेकिन इतने young है नहीं। गुड यार। नहीं यार, यंग है, बस कर जाओ। मतलब ये भी इतने ले। ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छी hint है यार। 40 मेरे नंबर कट रहे हैं। 40 चलिए, हाँ, अच्छे बताएं। लगते हैं। मतलब जैसे मैं आपको इंडियन शाहिद कपूर है वैसे सिंगर? हाँ, लेकिन हमारा पाकिस्तानी सिंगर है। पाकिस्तानी सिंगर मूवीज देखती हैं? लुक उनकी पायरेट ऑफ जैसे कैरेबियंस मूवी देखी है? जी। उन्होंने अपना एक सॉन्ग बनाया था जिसमें उन्होंने जैक स्पैरो को कॉपी किया था। आपने तो सब कुछ बता दिया, तो फिर भी नहीं वहां तक फिर भी पहुंच नहीं रही ना। पहुंचे। स्ट्रेंज। सिंगर? साहिल लोधी? सिंगर? वो सिंगर तो नहीं। सिंगर नहीं है, तभी तो मैं पाकिस्तानी confused सिंगर हूँ। है। मतलब पाकिस्तान के बहुत आजकल फेमस वैसे सिंगर आजकल है उनकी वो। एक और बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, कुछ 6-7 परफ्यूम लगा रहे हैं अपने अच्छा, लिए। वाह वाह। आतिफ असलम? नहीं साहिल लोधी की बात कर रहे हैं। आतिफ असलम भी नहीं है। है सिंगर, एक्टर भी हैं, पाकिस्तानी ओ भाई। एक्टर हैं और इंडिया में जाके बहुत बड़ी अच्छी मूवीज की हैं। अली जफर? हाँ, अली जफर है, और कौन है? हाँ, तो आपने अभी लिया है ना नाम? तो आपने इंडिया का नाम अभी लिया है। इंडिया के नाम अभी लिया है। अब मुझे अच्छी हिंट्स नहीं मिल रही है। चलें, ये शायद आपके लिए इजी होगा। ये तो बड़े मजे का है। चलें फिर ये ठीक है। एक्ट करके दिखाएं हमें, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक्ट करके भी थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह ये ताकि acting skills भी हमारे एक्टिंग सामने स्किल्स भी आए। हमारे सामने आए ना। उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी जब वो उनसे पूछते हैं बस में, हाँ जी 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 मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। अब तो यार अभी भी आपको पता नहीं चला। प्रोग्राम ये मैंने करते सुना था। हैं, दुनिया न्यूज़ प्रोग्राम में भी करते प्रोग्राम हैं, करते दुनिया हैं न्यूज़ का बहुत बड़ा और इस प्रोग्राम वक्त कर रहे पाकिस्तान होते के हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम है फन का। अच्छा, इनका एक और Entertainment dialogue का। बता देती हूँ। ये वाला बहुत मशहूर उनका ड्रामा हुआ एक था। और आई थिंक अगर इससे नहीं इनको पता चला तो किसी से भी नहीं पता चलेगा ना। नहीं, वो देखती नहीं। पागल की एक्टिंग की थी उन्होंने, बड़ी मशहूर, लाइक भोले वाली जो की भोले, भोले। इरफान तो आपने अशरफ, वही इमरान अशरफ। अच्छा, नाम नहीं चढ़ रहा है आप लोगों के मुंह पे। है ना, असल में काम इतना लिया है। हाँ, वो बस वो बस उसी तरह समझ नहीं आ रही और नाम भूल गए लोगों ने, चेहरे नहीं चेंज करते। नींद पूरी नहीं हुई। नवाज भाई, ये जो शख्सियत जो आपने गैस करवानी है, आपसे अच्छा गैस कोई नहीं करवा सकता। अच्छा जी, हाँ बेशक, दैट्स ट्रू। वाओ, तस्वीर देखिए कितनी अच्छी आई हुई है और है ना? कहाँ पे ली हुई है, दिखाएं जरा। बहुत खूबसूरत सीनरी है। इसे आपसे अच्छा कोई गैस नहीं करवा सकता। दोबारा दिखाए। वाओ, ना गौर से देख रहे हैं। जी सर, ओह माय गॉड। तस्वीर देख रहे हैं, दोबारा क्यों देखी है इन्होंने? वो याद कर रहे हैं। दो शक्लें एक जैसी हो गई थी। अच्छा, जितना बड़ा हुआ ये तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान गैस का जनाब उन्होंने दे एक दिया आपको। बहुत ही जबरदस्त फनकार, हाँ ये legend वैसे बन उनकी के जनाब, कम्युनिटी क्या के बात ये है। अच्छी होंगे। क्या बात है जनाब कि ये उनकी वो- कम्युनिटी के तो देखिए वो- मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो भी रोल किया उसमें छा गए, सिंगर ढल गए। है- सिंगर है? सिंगर नहीं, नहीं, एक्टर अच्छा, एक्टर है, और दुनिया टीवी पे जनाब इस टाइम लॉन्ग रन उनका जो प्रोग्राम है वो चल रहा है ओके। और पाकिस्तान कॉमेडियन भी हैं। कॉमेडियन भी हैं। यस बिल्कुल, बहुत बड़े और सीरियस रोल भी करते हैं, विलन भी किया है, सीरियस रोल भी किए हैं, अंधे का रोल Versatile भी है। किया है, द Versatile वर्सटाइल artist। यस देन गुड।
माशाल्लाह वर्स्ट और जब बोलते हैं तो पता चलता है कि जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो अच्छा उनके पब्लिसिटी भी आपने बहुत सारी देखी होंगी। बेशक बेशक कमर्शियल्स उन्होंने किए हुए हैं बहुत सारे, और कोई बहुत सारे ड्रामाज में वो आए हुए और हैं। कोई शो भी होस्ट कर रहे हैं जी हाँ जी हाँ जी, होस्ट का होस्ट हुजूर कॉपी नहीं कर सकते आप। मतलब उसमें भी आप समझ लें को होस्ट। मेरी बात सुने आपको जो मैं बता उसमें असल में वो शख्सियत जो ना असल में रोल इतने कर चुका है हर कैरेक्टर में इंडल्ज हो जाते हैं ना, डल जाते और वो 100% है हर कैरेक्टर में। सुहेल अहमद क्या बात क्या बात है। उनका जीवन नगर चला देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन ये और भी वो माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें जो उन्होंने जो भी एक्टिंग की है, जो भी पाकिस्तान का उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है वो उसमें लगता है कि इस तरह इंडल्ज हो के लगता है ये बना ही नहीं के लिए। आई एम वेरी बिग फैन और ऑफ नवाज भाई कितने आप लोग कैरेक्टर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत अरसे से 16 साल से जब से दुनिया टीवी बनाई उसी टाइम से ये प्रोग्राम और चल रहा है। कितने कैरेक्टर शैल साहब ने कर लिए होंगे आपकी नजर में? 200, 500, 1000 जो रूह जो बनी है बन के आई ना वो तो 300 से भी अब होगी जो रूह बनी है। रोल तो उन्होंने बहुत तो आप सारे देखिए ना मैंने गैस कितनी जल्दी की है। हाँ एग्जैक्टली बहुत जल्दी किए हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई है। मुझे तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा मैं कि घर जाऊं मैं, आपका दिल कर रहा है? घर भी जाना जरूरी है। जाना भी जरूरी है। लेकिन फिर इतना पर जरूर कहेंगे चल रहन दे चल रहन दे बकरे दा रेट थले आन दे सरमायादार हमसाया उन्हें एक ऊंट मंगवाया एक बकरा मैनू भी ले लेन दे चल रहन दे बकरे दा रेट थले रहन दे। बहुत अच्छा लगा नाजिश आपसे मिलकर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। देखो दोनों इंसान साथ बैठे हैं नाजिश और नवाज। क्या बात है वाजी का नवाज हम खार भी जाना है। नहीं अभी सवेर से पुलिस वाले बने हुए थे तो मेरा चालान करते तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा आपको पता नहीं किसका चालान कर रहे हो? MNA। कहता आप MNA है? मैं कहा जी मोहम्मद नवाज। सही बात है। वाह जी वाह। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और आपने अपना दिन जो है हमारे साथ गुजारा। बहुत खास तौर पर शुक्रिया नवाज Thank you भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी हम तो यहाँ पे मिलते रहते हैं लेकिन आपने आज अगेन हमें टाइम दिया और पूरी ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहे हैं, बहुत सारा टाइम दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बस इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जो मुस्तहिक लोग हैं गोश्त उन तक ज़रूर पहुँचाना है। हमने तो खाते ही रहना है, जो हिस्सा बनता है वो ज़रूर पहुँचाइएगा। जिन्होंने साल नहीं खाया होता उन तक जरूर हिस्सा पहुँचाइएगा। बेशक ऐसे ही है। तो हम सबको, मुझे और आमिर को भी इजाजत दीजिए ताकि हम भी अपना ईद का दिन जो है घर जाके मना सके, बाकी का मना सके। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। हाँ कल मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए और अच्छे से खाना पीना है लेकिन फिर भी एतदाल में रह के। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।